जी जी। हाँ, आप मुझसे पूछ रही हैं आपका बच्चा 10th में गया है और आपके हाँ बच्चे को जी। बेस्ट क्या करना चाहिए। तो आपने हमारे कुछ जी वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने कुछ चीजें सीखी हैं, करेक्ट। तो जी। पहले मुझे बताओ आपने क्या सीखा है और आपको क्या लग रहा है कहाँ प्रॉब्लम आएगी। सर मुझे प्रॉब्लम तो ऐसा है कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं बच्चों को, मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले आधी घंटा अपन बच्चों को स्कूल में मैथ्स करवाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर सोशल साइंस, ऐसे लगातार चलती है। और कोचिंग क्लास भी अगर अपन जाते हैं बच्चों को लेके, तो वहां पे भी जैसे 3 घंटे का टाइम देते हैं वो, जिसमें रेगुलर मैथ्स 1 घंटा होगा, हम्म। 1 घंटा साइंस होगा। उसके बाद अगर अपने को इंग्लिश और सोशल साइंस लगाना है तो 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन सोशल साइंस, 3 घंटे की क्लासेस होगी उनकी। ठीक है। अगर अगर जो चारों सब्जेक्ट लगाना है तो 10th में। हम्म। लेकिन हर जगह वैसा ही रूल है, जैसे अपन, जैसे आप जैसे सोचते हैं, आपकी सोच के हिसाब से वैसा यहाँ नहीं चलता है ना स्कूल में, कि बच्चों को पहले पूरे मैथ्स में हो जाए उनका, पहले पूरा, जब तक नहीं होता मैथ्स तब तक मैथ्स कराया जाए। ऐसा हम्म। रूल ही नहीं है शुरू से, जैसे स्कूल में हम्म। हर एक, कहीं भी चले जाएंगे ना आप, हर जगह वैसे ही है। हर एक सब्जेक्ट का टीचर आती है, वो करवा के जाती है बच्चों को। फिर सारे हम्म। सब्जेक्ट का होमवर्क रहता है जो बच्चों को खुद करना होता है घर में आके। हम्म। लेकिन जो आप रूल बता रहे, जो नियम बता रहे, वैसा कहीं कहीं नहीं है ना वैसा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अग्री कि जैसा मैंने बताया वैसा कहीं नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ अब जो सही। मैं बता रहा हूँ, बात यह है कि वो सोल्यूशन किस चीज का है। देखिए, अब आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम कौन सी है पहले आपको वो देखनी है। फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमको ये भी देखना है। दो अलग अलग चीजें हो गई। तो पहले हम देखें भी आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले मुझे ये बताइए। सर प्रॉब्लम ये है कि वो, उसको भी सारे सब्जेक्ट करना होता है ना, सब पढ़ना। अभी 10th है तो उसको भी सारा सब्जेक्ट करना ही रहेगा। हम्म। और अपन ये सोचेंगे कि उसको कम से कम इतना लाना चाहिए, अच्छा मतलब होना चाहिए, उसको सारा चीज समझ में आना चाहिए, और वो खुद से, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका, ताकि वो कर सके। जहाँ भी जाए उसको समझ में आए, सामने वाला जो समझा रहा है, चाहे मैथ्स हो, जो टीचर का मैं लगाती हूँ ट्यूशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कोचिंग क्लास में जाए, 40 बच्चे रहेंगे, जहाँ भी जा रहे भी पता करें, 40-50 बच्चे तो है ही उनके क्लास में इसमें। अभी तो मुझे उस, बताओ अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप तो जो प्रॉब्लम बता रहे हो वो आप हाइपोथेटिकल है। मुझे बताओ अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में उसको क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल तो उसको कहाँ लगाना है, ये प्रॉब्लम है कि उसको कौन सी क्लासेस लगा के दूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कहाँ भेजूं क्लासेस उसको क्यों लगानी पहले ये बताओ। पढ़ने के लिए। पढ़ ठीक बात है। तो अभी तक क्लासेस नहीं लगा रखी थी क्या। 9th तक बताए, तीन जहाँ ऐसे 3-4 ट्यूशन के बच्चे थे, जहाँ 5वीं के, चौथी के, वो 9th वहां की थी, ऐसे 3-4 तो वहां बच्चों के प्रॉब्लम ग्रुप क्या आ में। रही थी ये तो बताओ, वहां प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर वहां सब अभी कुछ वहाँ, ठीक चल रहा है तो क्यों बदलना। वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैडम 1.5 घंटा ही जाती थी वो, वहां पे मैडम अभी, जो भी मैडम बोलती मैं पूरा लिखवा के लेती, पूरा करवा के लेती। लेकिन स्कूल में जाके वो सारा मतलब लिखने के बाद वहां मैडम के पास वो सही करती वो, लेकिन स्कूल में एग्जाम के टाइम पे वही क्वेश्चन गलत करती। वो पता नहीं मुझे वैसा क्यों हो रहा है, मुझे ही जब समझ में नहीं आ स्कूल रहा। में बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे पहले बताओ स्कूल के बाद किसी ट्यूशन की जरूरत क्यों। कई, क्योंकि मैं उसको स्कूल में से कई टॉप, जैसे मैथ्स वाली टीचर समझा, मुझे समझ में नहीं आता, मम्मी वो कैसा समझाती, उसका क्लियर नहीं होता, वो अच्छा से नहीं करवाती। हाँ, पर इंग्लिश के लिए वो बोलती है, मैम जो समझाती है मुझे समझ में आ जाता है, और मुझे टाइम क्वेश्चन, मुझे मैम को बोलती है, मैं खुद से ट्यूशन में बोलती, मैम मुझे आप पूछो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे स्कूल में समझ में आ गया। पर मैथ्स की टीचर का उसको समझ में नहीं आता स्कूल में, ऐसा वो बोलती है। वो क्या पढ़ाती मुझे समझ में नहीं आता स्कूल में। स्कूल की मैथ्स टीचर का देखो एक एग्जैक्टली पहले बात से मैं हमेशा इस बात की बात करता हूँ, मैंने पहला फ्रेमवर्क भी आपको यही कराया। पहला फ्रेमवर्क क्या था। क्यों नहीं आता, क्यों हर चीज के कारण ढूंढना क्यों अगर होता हम है। प्रॉब्लम को गलत समझेंगे तो हम सोल्यूशन भी गलत ढूंढ लेंगे। ठीक है। जी जी। अब बात यहां पर हो रही है कि ट्यूशन की जरूरत क्यों। मेरा बच्चा बोल रहा है स्कूल में उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको जी। शाम को ट्यूशन चाहिए। तो अभी बात होगी स्कूल में समझ में क्यों नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है स्कूल। क्योंकि अगर उस प्रॉब्लम को हमने कैरी किया तो हमें दूसरे टीचर से भी समझ में नहीं आएगा। और कैसे पता कि दूसरे टीचर से समझ में आ ही जाएगा। तो पहले स्कूल में क्यों समझ में नहीं आता। क्या कोई दूसरा टीचर अगर उसको मैथ्स पढ़ाता है तो समझ में आता है, उसी टीचर का नहीं समझ में आता है, या फिर दूसरा सब्जेक्ट समझ में आता है मैथ्स नहीं समझ में आता। इसके अंदर गहराई में पहले तो हमको जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम्म। तो एक बात समझिए, जितना कम हम ट्यूशन डिपेंडेंट होंगे उतना ही मेरा बच्चा अच्छा होगा। क्यों। क्योंकि ट्यूशन में एक अलग सेंटीमेंट काम करता है
क्या काम कर, देखो मैं किसी ट्यूशन की बुराई नहीं कर रहा ना, मैं किसी जी ट्यूशन जी का विरोध कर रहा हूँ, ट्यूशन कहीं कहीं बहुत अच्छी भी होती होगी, लेकिन ट्यूशन में बेसिक सेंटिमेंट क्या चलता है, 1 घंटे का मेरे पास समय होता है जिसमें मुझे पूरा कोर्स कराना होता है। तो ट्यूशन का सप्लीमेंट जो हमारा माइंडसेट होता है ये होता है कि करवा दीजिए, जस्ट गेट इट डन। ट्यूशन का सेंटीमेंट होता है गेट इट डन। जब वो छोटा बच्चा होता है तो क्या सेंटीमेंट होता है, उसका होमवर्क करा दीजिए, जस्ट गेट दी होमवर्क डन। मतलब बच्चे के लिए काम कर दीजिए, बच्चे के लिए काम जितना ज्यादा कर दीजिए। ट्यूशन में भी यही होता है, कहीं भी वहां पर बच्चा इतना डिपेंडेंट हो जाता है, काम तो वो कर लेता है लेकिन एक तरीके का रोबोट, एक तरीके का मैकेनिज्म उसमें हो जाता है, मैकेनिकल वे में काम कर रहा होता है, उसकी अपनी बुद्धि नहीं बढ़ रही होती है। वहीं पर अगर उसको स्कूल में समझ में नहीं आया, और अगर हम ये पूछे, देखो दो बातें हो गई, बच्चा पढ़ना ही चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता और जबरदस्ती ट्यूशन हमने बैठा दिया और जबरदस्ती टाइम को किल करके मैंने उसको पढ़ा भी दिया, तो ठीक है स्कूल में थोड़े बहुत नंबर आ जाते हैं, आगे फिर जाके वो वैसे ही हो जाएगा। तो पहली तो बेसिक चीज है, वो पढ़ना चाह रहा है कि नहीं पढ़ना चाह रहा। अगर पढ़ना चाह रहा है बच्चा तो ट्यूशन किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमको देखना पड़ेगा इस स्कूल में कौन से फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स के कारण मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। उन फैक्टर्स को हम कहाँ से कोप अप कर सकते हैं, कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। घर पे देखें ढेर सारे यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, ढेर सारी और बुक्स हैं, ढेर सारे और मीडियम से जिससे बच्चा पढ़ सकता है। अब आप बोलोगे कि क्या फायदा, अगर वो ट्यूशन में पढ़ ले या यूट्यूब की वीडियो से पढ़ ले तो क्या मतलब है, क्या अंतर है। यूट्यूब की वीडियो से पढ़ेगा तो पहली बात तो वो सर्च करेगा उस कंटेंट को वो देखेगा, अपने आप जब वो समझेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा सा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा। एक ही कंटेंट को वो 3-4 लोगों से पढ़ेगा, 3-4 तरीके से पढ़ेगा, वो अपने आप काम करेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जितना कोशिश करें बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है उसके लिए उसको टूल्स प्रोवाइड करा दे, उसको साधन प्रोवाइड करा दे, ना कि उसके लिए कर दे। ट्यूशन में मैं फिर बुराई नहीं कर रहा हूँ ट्यूशन की, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन ट्यूशन में हम उसके लिए काम कर देते हैं विच आई पर्सनली डोंट लाइक, इसीलिए हम बच्चे को ज्यादातर ट्यूशन के लिए मना करते हैं। हमारे पास अब अगर कभी बच्चा आता है, जैसे मतलब अगर मेरे पास बच्चा आएगा और मेरे पास बच्चे ने पूछा आकर के भाई मुझे ए चैप्टर समझ, एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो आई विल नेवर टेल ए क्वेश्चन एज एन स्कूल टीचर। मैं क्या बोलूंगा उससे, मैं बोलूंगा भैया एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक काम करो, पहले ए माइनस क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, देखिए ए माइनस क्वेश्चन तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ए माइनस नहीं आ रहा तो ए माइनस माइनस क्वेश्चन में देखूंगा तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई ट्राई टू फाइंड आउट कहां से तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है, आई से हिम की स्टार्ट फ्रॉम देयर। इतना समय एक टीचर के पास नहीं हो सकता स्कूल में, वो ट्यूशन में। ट्यूशन वाला टीचर सीधे उसी चीज को बता देगा, फिर बच्चा उस क्वेश्चन को तो कर लेगा। और प्रॉब्लम एक बच्चे के सामने आप देखेंगे क्या, ट्यूशन में तो कर लेता है, स्कूल में नहीं कर पाता। इस क्वेश्चन को तो कर लेता है, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। उसी क्वेश्चन में अगर डिजिट बदल जाए तो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसी डिजिट के साथ कर लेगा। उस लैंग्वेज के साथ तो कर लेगा, अगर अदर लैंग्वेज दे दी जाएगी तो नहीं कर पाएगा। आता है बच्चे के साथ, ये नहीं आता। जी जी। क्यों आ रहा है ये, सही में। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम हाँ। सप्लीमेंट दे रहे हैं बच्चे को, है ना। जितना सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि बच्चे ने अपने आप तो मेहनत ही नहीं की, अपनी आप मेहनत नहीं की। जैसे एक बायोलॉजी के लैब, हालांकि ये एग्जाम्पल मैं 1 लाख बार दे चुका हूँ, फिर भी एक बार देता हूँ। एक बायोलॉजी लैब में बच्चे बैठे हुए थे, कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, और वहां पर कुछ एग्स रखे हुए थे। तब तक उसने देखा कि एक एग्स था जो बटरफ्लाई का एग था। बटरफ्लाई, एक बच्चे ने देखा बटरफ्लाई ने उस एग को तोड़ा, और एग को तोड़ने के बाद दो हल्का हल्का सा टूट पाया था एक, बटरफ्लाई तड़प रही थी बाहर निकलने के लिए, बहुत फड़फड़ा रही थी, बहुत फड़फड़ा रही थी। मतलब इतना फड़फड़ा रही थी कि मतलब क्या ही करें, कोई भी देखेगा तो उसको तरस आ जाएगा कि यार ये क्या है, बटरफ्लाई बेचारी कितनी परेशान है इस एग की शेल को तोड़ के बाहर निकलने के लिए। उस बच्चे को तरस आ गया, उसने उस एग की शेल को तोड़ दिया और बटरफ्लाई बाहर निकल गई। बटरफ्लाई बाहर निकली और बटरफ्लाई मर गई। जब उसने ये बात अपने टीचर को बताई तो टीचर ने बोला यू हैव डन वेरी रॉन्ग विद द बटरफ्लाई, आपने बहुत गलत काम किया उस बटरफ्लाई के साथ। क्या गलत काम किया, बटरफ्लाई को ड्यू संघर्ष नहीं करने दिया। जो बटरफ्लाई उसके अंदर संघर्ष कर रही थी, उसी संघर्ष से उसके पंखों में जान आती जो उसको हवा में ऊपर उड़ा के ले जाती। जी जी। आपने चूंकि उसको संघर्ष नहीं करने दिया, उसके पंखों में जान नहीं आने दी, बाहर निकली, उसके पंखों में जान नहीं था, उड़ नहीं पाई, वो वहीं मर गई। तो बच्चे के लिए ज्यादा काम कर देना उस समय तो आपको लग सकता है अच्छा है, उस समय लग सकता है बच्चे को अच्छा है, लेकिन लॉन्गर रन में आपके बच्चे के आप पंख काटने का काम कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। जी सर। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनके, अभी तो आपका 9th में 10th में आ गया है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनका बच्चा क्लास 5 में है, क्लास 4 में है, क्लास 3 में, प्लीज अगर ट्यूशन लगा रखी तो हटा दीजिए। और अगर ट्यूशन टीचर के पास भेज रहे हैं तो फिर ट्यूशन टीचर से बात करिए कि मेरे बच्चे का होमवर्क आप नहीं कराएंगे, उसको करने का मौका देंगे। करने के बीच में मेरा बच्चा यहां और मेरे बच्चे का होमवर्क यहां, मेरे बच्चे और होमवर्क के बीच के जो गैप को आप भरेंगे ताकि मेरा बच्चा होमवर्क करने के लायक बन जाए, ना कि आप होमवर्क करा देंगे। वरना आप ज्यादातर देखेंगे होमवर्क कंप्लीशन का काम चल रहा है, बच्चा होमवर्क कर रहा है, 4 और क्वेश्चन उसको दे दिए जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन उससे लग नहीं रहा।
सो दिस वी नीड टू अवॉइड, ये अवॉइड करना पड़ेगा। अभी हाई स्कूल है, जितनी कम ट्यूशन लगाएंगे बच्चे के नंबर भले अच्छे आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी ज्यादा चलेगी। ठीक है। सर मैं तो समझ गई सर, लेकिन अभी 10th है, अभी मैं रिस्क ले सकती हूँ क्या ऐसा? क्या चीज? जैसे अभी 10th है ना उसका, तो मैं रिस्क लेना ठीक रहेगा क्या मेरे को अभी? क्योंकि अभी 9 तक तो एक्चुअल में क्या होता है, होम ट्यूशन में क्या करवाते हैं बच्चों को, हर हफ्ते टेस्ट लेना और उनको प्रैक्टिस करवाना बराबर, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराने का उनका ये रहता है ना कि बच्चों को हर हफ्ते तो ये उनको सब काम टेस्ट स्कूल नहीं कर टेस्ट रहा है सीरीज। क्या? ये सब काम स्कूल नहीं कर रहा है? अभी स्कूल में तो 10 में जाएगी तो वहां पे कौन सी टीचर है, कौन सी मिलती है हर एक क्लास कहाँ में, जैसे पढ़ता है अलग बच्चा अलग टाइप। आपका, कहाँ पढ़ता है? मैं नागपुर में हूँ सर, नायना विद्यालय में पढ़ती है मेरी तो आपको बच्ची। देखना पड़ेगा, एक बार स्कूल जाइएगा कैसा है, गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल है क्या है? प्राइवेट है सर। तो सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है? सीबीएसई। तो आप जाइए स्कूल, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है। हमने ट्यूशन के ट्रेंड में तो नहीं फंस गए, ट्यूशन ट्रेंड का हिस्सा है कि जरूरत का हिस्सा है कि मेरी डर का हिस्सा है? अगर मेरे डर का हिस्सा है, मेरे हाइपोथेटिकेशन का हिस्सा है कि यार ऐसा 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 होगा, तो बेकार बात हो गई, है ना। मेरी जरूरत का हिस्सा है तो बिल्कुल जाएं। अगर कोई ऐसी चीज है जो स्कूल से पूरी नहीं हो पा रही है, मुझे जाना चाहिए ट्यूशन में, लेकिन एक बार स्कूल तो जाइए, पूछिए तो स्कूल का क्या प्लान है। हो सकता है स्कूल खुद ही टेस्ट ले रहा हो, स्कूल खुद ही ओलंपियाड ले रहा हो, स्कूल खुद ही सारी चीज काम कर रहा हो, और हम फिर भी ट्यूशन में जा रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब मैं तो कभी फेवर नहीं करूंगा। आप जाइए एक बार देख लीजिए, अगर ट्यूशन की नीड हो तो जरूर लगाइए, मैं कब कह रहा हूँ मत लगाइए। नीड हो तब लगाइए, केवल ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया ट्यूशन लगा रही है इसलिए आपको ट्यूशन लगा लेनी है, ऐसा जी बिल्कुल। हाँ सर, वही वही थिंकिंग हो गया आज के समझ में हाँ, नहीं। कि पूरी दुनिया लगा रही है इसलिए हमको लगानी है, ट्यूशन के बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं होगा। आप बच्चे को जितना छोड़ेंगे, जितना बच्चे को अपने आप काम करने देंगे, बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा। अगर आप बच्चे को हाथ में हैंडल नहीं पकड़ाएंगे तो साइकिल बच्चा कभी नहीं चला पाएगा। सर मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया, बहुत अंदर से गिल्टी भी होती है कि सही में उनको अपने आप से करने देना चाहिए था, पर अब मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, ऐसा मेरे को लगता है इस सब चीजों के लिए। अब 10th स्टैंडर्ड, मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं वही नहीं समझ में आ रहा एक बात मुझे क्या बताओ करना मुझे, चाहिए। अगर आप रिस्क ले लोगे तो क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा कि उसके 90 आ सकते थे तो 75 आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ। और मुझे बताओ, अगर आप 10th में रिस्क नहीं ले पाओगे तो फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस इंटरेस्ट 10th से इतना ज्यादा होगा। अगर 10th में इतना है तो फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा होगा। फिर अगर फर्स्ट ईयर में नहीं ले पाओगे तो 12th में लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर 12th में नहीं ले पाओगे तो एक आदत आपने बना देगी, आगे तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तब तो बच्चा आपकी और कम सुनेगा, बच्चे का जी खुद जी अपना सर। प्रीसेट हो चुका होगा। तो अगर सबसे बेहतर समय है इसको बदलने का तो वो आज ही है, आज के बाद तो आ नहीं अरे सकता। आपके हिसाब से अभी मुझे सही डिसीजन लेना चाहिए, मैं वही मन में है मेरे कि मैं डिसीजन मेरे बच्चे के लिए गलत ना हो मेरे द्वारा कुछ भी। बिल्कुल, अगर आप मैं ट्यूशन उसके लिए लगा जो देते हैं, करूँ। ट्यूशन लगा देते हैं, जो ट्यूशन बच्चे का सारा काम पूरा करा देती है, एक तरफ स्कूल में जाएगा, स्कूल काम पूरा कराएगा, इधर ट्यूशन काम पूरा करेगा, सारा इनपुट 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 आ रहा है, प्रोसेसिंग कहाँ है, डेटा प्रोसेसिंग कहाँ है? मेमोरी थोड़ी ना है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन का काम मेमोरी भी है और प्रोसेसिंग भी है, राइट। तो हमारा डेटा प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा है। जी बच्चे सर। को काम करने दीजिए, बच्चे से बात करिए, पहले बच्चे से बात करिए, बच्चे से पूछिए व्हाट इज द नीड, स्कूल में जाके बात करिए, बच्चे की सब्जेक्टिव बात करिए। हर सब्जेक्ट की अलग नीड हो सकती है। आप डीप डाउन जाना पड़ेगा। देखो, पहले फ्रेमवर्क में, दूसरे फ्रेमवर्क में, तीसरे फ्रेमवर्क में हम लोगों ने इसी पे काम किया। आपने कितने फ्रेमवर्क कर लिए? 3 तक। 3 तक कर लिए, पहले बात तो आगे बढ़िए। और दूसरी चीज, ये 3 फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे तो पूरा कोर्स ही इस बात पे डिपेंड है कि भैया जो प्रॉब्लम हो उसका काम करिए। ये दूसरे की प्रॉब्लम की दवा किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। और ट्रेंड पे चल के तो कोई काम करेंगे नहीं, ट्रेंड पे कैसे काम कर लेंगे? पूरी बात ही है, विवेक आधारित होनी चाहिए, ना कि ट्रेंड आधारित होनी चाहिए। सर सब, लेकिन आपके हिसाब से सब लोग बदल जाए तो कितना अच्छा हो, सभी स्कूल में ऐसे नहीं, पर कैसे करना, कैसे बदले आप सबको। बदल जाओ। आप बदलो, आप और एक बात बताएं श्वेता, दूर जी से जी। बैठ के जो जितना अच्छा लगता है, पास में आकर के आपको पता चलेगा मैं चूंकि ये सब कर रहा हूं, करेक्ट। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने कोई परिवर्तन किया हो, जिसने कोई बदलाव की कहानी शुरू की हो और उसको गालियां ना पड़ी हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गांधी जी थे तो उनको भी फेंका गया ट्रेन से। अगर सोक्रेटिस थे उनको भी जहर दिया गया, बुद्ध थे उनको भी पत्थर पड़े, महावीर को भी गांव से भगाया गया। ऐसा कोई नहीं था। कबीर के साथ क्या हुआ सबको पता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिसने भी बदलाव किया उसके साथ प्रॉब्लम हुई। बदलाव दूर से देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव के अंदर जाना, जाकर बदलाव का हिस्सा बनना बड़ा कठिन होता है। अभी दूर बैठ के आप क्या बोल रहे हो कि हिंदुस्तान के सभी स्कूल्स को ऐसा होना चाहिए, और हमारे यहाँ के पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अगर 100 पेरेंट्स है तो उनमें से कम 30 ऐसा बोलते हैं कि हाँ सर,
क्या कर रहे हो सर, हमारे बच्चों को सर हाई स्कूल करा दो सर, कहीं 1% नंबर कम आ गया तो क्या हो गया सर, सर ये क्यों कर रहे हो सर, सर पूरी दुनिया में तो सर ये चलता है सर, आप ये क्यों कर रहे हो। हम उनसे क्या बोलते हैं, नहीं भाई हम तो यही करेंगे, पूरी दुनिया के स्कूल में चले जाओ हम तो यही करेंगे। फ्रॉम कंटिन्यूअसली 2 इयर्स, फ्रॉम अब जो जब से हमने 2 सालों से इसको शुरू किया है, कंटिन्यूअसली 2 इयर्स, द एडमिशन इनरोलमेंट इन माई स्कूल इज डिपिंग। क्या बोला मैंने, एडमिशन जी एनरोलमेंट इन माई स्कूल इज डिपिंग। क्यों डिप हो रहा है, वो क्यों डिप हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार ये क्या सब नया हो रहा है, ये क्या सब नया हो रहा है, ये क्या सब नया चल रहा है, और पूरी दुनिया में तो ऐसे चल रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। आप डिप कर लो, बढ़ा लो, मुझे पता है मैं बच्चे के लिए अच्छा कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें जब समझ में आएगा तो समझ में आएगा। गिलीलियो बहुत की देर हो जाएगी हमको। गिलीलियो की बात को समझने में 400 साल लगे। जी गिलीलियो ने जी जी। 400 साल पहले बोला था कि धरती गोल है, उसको फांसी दी जा रही थी। 400 साल के बाद माफी मांगी पोप से, पोप ने उनसे, लाइक तो किसी की बात को समझने में 400 साल लग जाएंगे, तो किसी बात की बात को समझने में हो सकता है 4 महीने लग जाए, किसी की बात समझने में हो सकता है 4 साल लग जाए, लेकिन हमको पता है अगर हम सही है तो हम उस पर टिके रहने चाहिए, राइट। सो इसका कोई मतलब नहीं है श्वेता कि सारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं, स्कूल क्या करेंगे इससे कोई फर्क नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा श्वेता, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा बच्चे की कैपेसिटी अगर 30% की है तो बच्चा 30% करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उसमें नहीं, उसको 30% में 100% करना है। करेक्ट। लेकिन हम ये कैसे चेक करें कि बच्चे की कंडीशन 30% वाली है या 40 वाली है? बच्चे की कंडीशन 30 वाली की 40 वाली आप देखोगे ना बच्चे को, आप तो डेली देख रहे हो ना, आप डेली जी। देख रहे हो, आप कैसे तय करते हो कि बच्चे की कंडीशन 2 रोटी खाने वाली कि 3 रोटी खाने वाली, कैसे तय करते हो। पर डे जैसे खाता है तो उसको चेक करते हैं। कैसे पता चलता है कि अब बच्चे को चौथी रोटी खिला देनी चाहिए। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं बच्चे के साथ हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं बच्चे के साथ हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, मैं बच्चे के साथ ही नहीं हूँ, मैं कैसा पेरेंट हूँ, मैं हेलीकॉप्टर पेरेंट हूँ, तो मुझे कैसे ही पता चलेगा। मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन बच्चे ने किया, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और उसको कहीं गूगल, और आज की डेट में तो कुछ करना भी नहीं है गीता, चैट जीपीटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी जीपीटी के पे टाइप करो कि मेरा बच्चा इस समय ये वाला एबीसी चैप्टर पढ़ रहा है, एबीसी चैप्टर पे 5 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के तैयार कर दीजिए, बच्चे को 5 क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चे से बोलो ये कर लो, आंसर भी चैट जीपीटी से पूछ लो, बच्चा आपको करके दिखा देगा, आपको पता चलेगा मेरा बच्चा मॉडरेट पे। तो उससे बोलो भैया थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का बना दो, उससे बोलो थोड़ा एडवांस लेवल का बना दो, आपको पता चलेगा आपको बच्चा किस लेवल का है, क्या कर रहा है, कितना समझ में आ रहा है उसको, कितना नहीं समझ में आ रहा है। जी। तो मेरा बच्चा क्या खाएगा खाना मुझे पता होता है, एक माँ को पता, माँ से अच्छा किसको पता होता नहीं है ना। पता होता। माँ का मतलब हम्म। क्या, माँ का मतलब फिर वही देखिए, माँ का मतलब जो समझ ले, है ना, जो बच्चे को जितना अच्छा समझेगा वही उस बच्चे को उतना अच्छा समझा पाएगा। माँ का दर्जा क्यों ऊपर है सबसे, माँ का दर्जा इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि माँ से अच्छा बच्चे को कोई समझता नहीं, है ना। तो हम्म। जो आपको जितना अच्छा समझेगा उसका दर्जा आपके लिए उतना ही ऊपर होगा। दुनिया में आप देख लीजिए, आपको सबसे पसंद वही आएगा जो आपको सबसे ज्यादा समझता होगा, होता है कि नहीं होता। आपका वो दोस्त जी। आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा जो आपको सबसे ज्यादा समझता होगा, और जो सबसे कम समझता होगा उसको आपको सबसे बुरा लगेगा, वो है ना। आपको ये यार ये तो हम्म। मुझे समझता ही नहीं, यार इससे क्या बात करनी है, तो मुझे समझता ही नहीं, होता है कि नहीं होता। जी। तो जितना ज्यादा जो समझेगा उसका स्तर उतना ही ऊपर होगा, क्योंकि माँ जो वैरायटी है, माँ जो कैटेगरी है, माँ जो ब्रीड है, माँ जो लोग हैं, ये जो माँ है ये दुनिया में सबसे ज्यादा समझने वाली प्राणी है, इससे ज्यादा कोई नहीं समझता, है ना। क्योंकि इससे ज्यादा कोई समझता नहीं इसलिए इससे ज्यादा कोई ऊपर नहीं, इस माँ का सम्मान केवल इसीलिए है, क्योंकि उससे ज्यादा कोई समझ नहीं पाता, उससे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो अगर माँ ये पूछेगी कि मैं कैसे समझूं, बड़ा बेमानी वाली बात हो जाएगी, माँ को तो समझाया नहीं जा सकता। तो अगले, लेकिन अगर माँ बन जाओगी तो समझ में आ भी जाएगा, लेकिन माँ से अगर मॉम बन जाओगी तो बड़ा पूछना पड़ेगा आपको। जी। ठीक है, चल तैयार हो जाओ। नेक्स्ट। हेलो। हाँ बेल लवली खा रही बोलिए। है। हेलो सर। मंदिर हाँ, भी चल जाएंगे, छोटी मंदिर भी। सर आपने छोटी पे चला आपने बोला। भी प्लीज चल म्यूट जाएंगे। करके रखिए, आप लोग जो बात नहीं कर रहे हो म्यूट करके रखिए। हाँ बोले। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड, अजय जी बोले, अजय जी। सर मेरा नाम अजय जैन है, मैं जयपुर से कनेक्टेड हूँ आपसे। ठीक है। और मेरी बेटी अभी 8 साल की हो चुकी है और अब 4th स्टैंडर्ड में आ जाएगी। सर उसके कुछ जो रूटीन के काम है जिसमें मैं आपसे आपकी ओपिनियन चाह रहा था ताकि मैं सुधार कर सकूं कि गलती मेरी तरफ से है या कुछ मेरे पालन पोषण में है। पहले कुछ बेसिक चीजें मैं जानना चाहूंगा सर, कितने दिन हो गए हैं आपको इस कोर्स में आए हुए। सर हम लोग आ गए थे दिसंबर में। दिसंबर में, ओके दैट्स ग्रेट। अभी सर हम लोग कितने फ्रेमवर्क्स कर चुके हैं। सर फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं किया। ओ,
फिर सर केवल एडमिशन से तो कोई बात बनती नहीं। अभी बच्चे का आप एडमिशन करा देंगे मान लीजिए किसी स्कूल में, ठीक बच्चा है सर। स्कूल जाएगा ही नहीं, तो फिर ग्रोथ तो कुछ भी नहीं होनी। एनीवेज आगे चलिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है सर। सर वो एक्चुअली में क्या है, मॉर्निंग में उठती लेट है, उसका स्कूल 10 बजे 10 o'clock का है मॉर्निंग में, ठीक है। बस से जाती है। ठीक है। तो वो सुबह उठती है तो दूध पीने में तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है। ठीक छोटा है। सा कप होता है, उसको पीने में 1 घंटा चाहिए होता है। ठीक है। और पढ़ाई करने में तो उसका इंटरेस्ट कम है, बाकी एक्टिविटीज में अच्छा इंटरेस्ट है उसका। ड्राइंग और हैंडी के क्राफ्ट वाले काम बहुत बढ़िया करती है। ठीक है। उसको आप पेपर पेन कलर्स कैंची वगैरह पकड़ा दीजिए तो वो बड़े आराम से उसमें घंटों बैठी रहेगी। ठीक है। मोबाइल का आजकल शौक चढ़ गया है उसको थोड़ा देखने का। ठीक है। तो सर अब मुझे ये चीजें सुधारनी है सर उसकी, और थोड़ा पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट जगे, तो मुझे क्या करना है? ठीक है। सो पहली बात तो देखिए, क्या करना है इसके लिए बाकायदा आपको पूरा कोर्स मिला हुआ है। ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, मैथ्स की क्लास आपने ज्वाइन कराई है, और पूरे 12 महीने का कोर्स था वो। मैथ्स की क्लास में बच्चा गया नहीं 6 महीने, और उसके बाद एग्जाम आने वाले हो गए, प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप टीचर से पूछ रहे हैं ये मुझे बताइए, क्लास में तो एक भी दिन नहीं आया, मुझे बताओ करना क्या है। तो टीचर जी। तो ये बोलेगा करना वही है जो मैंने पहले दिन बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ, क्लास भेजना है आपको बच्चे को। क्लास आएगा तो खुद ही सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप क्लास में नहीं आए वो कोई बात नहीं, अभी से कर लीजिएगा, कभी देर नहीं होती है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज अटेंड जरूर कर लिया, आपने जो भी पैसा दिया है, जो भी समय दिया है, प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हम इसको अटेंड करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज होती है गलती। जब हम बोलते हैं कोई गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए मैं कोई गलती कर रहा हूं या आप कोई गलती कर रहे हैं, बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो कोई भी कर्म जो होता है वो दो जगह से होता है, दो ही जगह की बात होती है, या तो वो मुंह से होगा, या तो वो हाथों पैरों से होगा। या तो आपके बच्चे ने गलत बोला, या तो आपके बच्चे ने गलत किया, जैसे दूध नहीं पिया तो कर्मों से गलत कर रहा है, जबान से नहीं पी रहा है। या वो बोल नहीं रहा है तो बोल गलत रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है, या बोल ही नहीं रहा है तो शब्दों से कुछ गलत कर रहा है। पेरेंट को ये दो ही जगह के कर्म दिखते हैं, या तो टंग के, और या तो हाथ पैरों के कर्म दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली गलती यहां होती जरूर है, लेकिन यहां से नहीं होती है, होती बहुत पीछे से है। अगर मैंने बोला कि मैंने किसी को गोली मारी, तो मैंने किसी को गोली मारी सामने से, उससे बहुत पहले मैं मन में उसको गोली मार चुका था। सो हम्म। यहाँ जितनी प्रॉब्लम है सब यहीं से है, यहीं पे कुछ केमिकल लोचा है, यहीं पे कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है। अब यही ज्ञान है, इसी ज्ञान से जो यहाँ पर प्रोग्राम फिट है वही हमारे हाथों पैरों से निकल रहा है, हमारे मुंह से निकल रहा है। अब बात ये हो रही है कि यहाँ क्या फिट है। जो यहाँ फिट है वो किसी एक दिन का फिट नहीं है, वो हमारी पूरी पास्ट की जर्नी है। आपका बच्चा 8 साल का है, उसकी जो 8 साल की पुरानी जर्नी है, जो 8 साल उसने जीवन जिया है, उसने किस किस को देखा है, किस किस से मिला है, किस किस से उसने बात की है। एक सेकंड सर, हनी क्लास में है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम अर्जेंट है, क्लास में करा दो, हम बाद में पैसा डाल देंगे, लिंक भेज दूँ उनको। हम कर देंगे, हम अभी करते हैं बात, हम कॉल करते हैं, ठीक। तो जितनी प्रोग्रामिंग है सर यही है। अब जब आपने बोला कि आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, वो केवल बाहर की, बहुत बाहर की चीज हमने देख ली, हमने यहाँ बाहर की चीज देखी कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है या मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। एक्चुअली बात हमको ये करनी है कि मेरा बच्चे की प्रोग्रामिंग क्या चल रही है, वो आखिर दूध नहीं पी रहा है तो क्यों नहीं पी रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है क्यों नहीं पी रहा है। जो बाहर हमको दिख रहा है वो सारा रिजल्ट है। अब यहां पर क्या चल रहा है, जो चल रहा होगा ट्रीटमेंट उसी का होगा। अगर हम बिहेवियर का ट्रीटमेंट करेंगे तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दूध नहीं पी रहा है कि 5,000 कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण तक हमको पहुंचना है, और एग्जैक्ट कारण तक पहुंच पाएंगे तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। एग्जैक्ट कारण तक कैसे पहुंचना है अजय जी, हम लोगों ने इस कोर्स में बहुत डिटेल में बात की है। अभी हम्म। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं रेडी टू यूज कुछ टिप्स सबको बता दूं, तो शायद वो गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं अगर अंदाजा लगाऊंगा कि आपको बुखार क्यों है, और मैंने मलेरिया की दवा दे दी, और कहीं बाई चांस बुखार टाइफाइड का था, तो ना दवा काम आएगी ना बुखार ठीक होगा, डॉक्टर की भी बुराई, पेशेंट भी ठीक नहीं हुआ। आई गेस मैं आपको समझा पा रहा हूँ। जी सर, मैं समझ करेक्ट। गया। तो जी। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल डीप टॉक करेंगे, आप कम से कम 3 फ्रेमवर्क्स कर लीजिए। ठीक है फिर सर, अगर अगले हफ्ते आप आकर के मुझसे बात करेंगे तो शायद हम लोग बहुत डिटेल में, मतलब कनेक्ट होकर बात कर पाएंगे। आई विल डू दैट। तब आप देखेंगे अजय जी आपके क्वेश्चंस भी बदल जाएंगे, जो आपने क्वेश्चंस पूछा है ना, आप देखेंगे अगर आप 3 फ्रेमवर्क्स कर लेंगे, केवल 3, पहला दूसरा तीसरा 3 कर लीजिए, फिर अपने पेस पे करते चले जाइए, 3 का कमिटमेंट ले लीजिए कि हम अगले 15 दिनों में 3 फ्रेमवर्क्स कर लेंगे। तब जब आप हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे सर आपके क्वेश्चंस भी बदल चुके होंगे। दूसरा, अगर आप पुराने लाइव सेशंस, अगर आपको कभी मौका मिल जाए देखने का, लाइव सेशन इससे पहले सर कभी अटेंड किया आपने हमारा? सर फर्स्ट किया था मैंने, पहला किया होगा, ठीक है, कोई बात दिसंबर नहीं, में। कोई बात नहीं सर। तो यहाँ पर क्या ना अजय जी, एक चीज है जो छोटी सी, कि हम लोग यहाँ पर एक इवोल्यूशन प्रोसेस में हैं, जी। हम लोग यहाँ पर रेमेडियल प्रोसेस में नहीं हैं। रेमेडियल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आप आए और हमने आपको एक किसी सोल्यूशन दे दिया और सोल्यूशन से काम हो गया, एक्चुअली वो बड़ा टेम्पररी होगा। हम जी यहाँ पर एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं कि कैसे हम इवॉल्व हो जाएं, कैसे हम ए स्टेज से बी स्टेज में पहुंच जाएं, क्योंकि जो ए स्टेज की प्रॉब्लम है वो बी स्टेज में होंगी ही नहीं।
तो हम अगर अपनी स्टेज चेंज कर लें तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम सोचें हम ए स्टेज में रहकर ए स्टेज की प्रॉब्लम से मुक्ति पाले, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ए स्टेज में जब तक आप हैं तब तक ए स्टेज की प्रॉब्लम रहेगी रहेंगी। ए स्टेज की प्रॉब्लम छोड़ने के लिए मुझे ए स्टेज छोड़ के बी स्टेज में जाना पड़ेगा, और बी स्टेज पे जाना बिल्कुल अलग काम है, और ए स्टेज में रह के ए स्टेज की प्रॉब्लम से लड़ना बिल्कुल अलग काम है। तो हम चाहते हैं आपको और आपके बच्चे की स्टेज बदल दें ताकि वो प्रॉब्लम्स ही इररिलेवेंट हो जाए जो प्रॉब्लम्स अभी आपकी चल रही हैं। ठीक है अजय जी? जी सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आपने बोला बच्चे को ट्यूशन जरूरत नहीं होनी चाहिए या फिर, तो मेरा बेटा 6 मंथ से, जब आपने बोला मैंने अपने बेटे का सुना तो 6 मंथ से मैंने उसका ट्यूशन छुड़वा दिया, वो छोड़ दिया। फिर वो खुद से बोला मैं खुद से करूंगा, वो खुद से कर भी रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि वो बोल तो रहा था पर कर नहीं रहा था। तो उसकी एग्जाम का जो हो रहा था ना, उसका क्या बोलते थे, परसेंटेज गिरते चला गया। फाइनल भी हुआ, फाइनल में भी उसका परसेंटेज पूरा गिर गया। मतलब 50 के लगभग पर सब्जेक्टली पे भी है ना, कुछ सब्जेक्ट में वो अच्छे से क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। ठीक है, फिर तो मुझे अब समझ में नहीं आ रही कि मुझे अब क्या करनी चाहिए। तो ट्यूशन मुझे में मैंने बताओ, छुड़वा दिया। इसका मतलब आप ट्यूशन भेजते तो उसके मार्क्स आ जाते, यही तो बात हुई। नो सर, मैं अगर देखूं तो मार्क्स मतलब बहुत अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि आ जाते हैं ना, मैंने कुछ भी इससे तो ज्यादा ही आते हैं। हाँ, तो वो मार्क्स किसके होते हैं, आपके बच्चे के होते हैं कि ट्यूशन के होते हैं? वो ट्यूशन के होते, तो मार्क्स आने किसके चाहिए, बच्चे के कि ट्यूशन के? बच्चे के। बच्चे के ही आने चाहिए। अभी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि अब पेरेंट को ये समझना पड़ेगा, और पेरेंट को स्कूल के पास जाना पड़ेगा और स्कूल से बात करनी पड़ेगी कि क्या स्कूल इनफ नहीं है। सर, एक बात। मैं स्कूल हाँ। गई थी। हाँ। तो उनकी क्लास टीचर क्या किए, मुझे बोलने क्या लगे कि प्रमोट तो कर गया ना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। प्रमोट कर गया तो फिर क्या चाहिए, आगे अच्छा करेगा, अभी इसके लिए आपको बोलना कोई सही नहीं लग रहा है, अभी छोड़ दीजिए। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई टीचर की, ठीक है। कि मेरे बच्चे तो पहले भी थोड़ा नॉटी थे, पर उसके मार्क्स अच्छे थे, वो पढ़ाई भी देखो साथ में एक करते बात थे। आप लवली जी, एक बात को आप समझिए, बहुत सिंपल सी बात। हाँ सर, बच्चे बोलिए। को चीज समझिए, समझनी है, ठीक है? तो ठीक बच्चे है। को स्कूल ने किसी चीज को समझाया, किसी भी चीज हम्म। को समझाया बच्चे को, और बच्चे को हम्म। पूरी समझ में नहीं आई। ठीक। हम्म। अब वो पूरी समझ में नहीं आई, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण उसके पूरी नहीं समझ में आने का क्या मतलब, वो क्लास में वो लापरवाह था। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि क्लास शुरू में टीचर ने जो समझाया, टीचर के समझाने का तरीका अच्छा नहीं था। ठीक है। ओके। तीसरा काम, टीचर जिस स्टैंडर्ड से समझा रहा था मेरा बच्चा उस स्टैंडर्ड का ही नहीं है। ठीक है ना? टीचर का जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, बट टीचर के समझाने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा था बच्चे से। ठीक है ना? ओके। चौथा, मेरा टीचर समझा रहा था बट टीचर के समझाने में जो बेसिक्स थे वो मेरे बच्चे के मिसिंग थे। अब मेरे बच्चे को पुरानी चीज नहीं आती थी, इसी चक्कर में मेरे बच्चे को आज का नहीं समझ में आया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया मेरे बच्चे को जो नंबर स्कूल में समझ में आया, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, इस स्कूल में यस। समझ में नहीं आया, उसके पीछे कारण कौन सा है। अगर कारण नहीं पता तो निवारण नहीं पता, बड़ा सिंपल सी बात है, कारण से ही निवारण है। हम काम कहाँ, सर, ट्यूशन हमने लगवा दी तो ट्यूशन में किस चीज का सोल्यूशन ट्यूशन है, ये तो मुझे बताओ। तो पहले मुझे बताओ, जो मैंने चार प्रॉब्लम्स आपको बताई इसमें से आपके बच्चे के साथ कौन सी प्रॉब्लम है? मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो समझता भी है, और घर में जैसे आप बोले थे ना कि घर में आके उससे पूछिएगा, तो वो मुझे समझाता भी है। फिर प्रॉब्लम का ठीक फिर है। नंबर क्यों नहीं आते? फिर होता क्या है ना, मैं जब इस बार जब उसके मैं बोली कि मैं चलती हूँ प्रिंसिपल के पास, बात करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स क्यों कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्या किया है। प्रिंसिपल क्या बताएगा, आप बताओगे प्रिंसिपल बता, प्रिंसिपल को क्या पता? तो मैं बताती हूँ, मेरे पूछ रहे हो तो मैं जब जहाँ तक देख रही हूँ कि वो एग्जाम में जो प्रिपरेशन होना चाहिए, जो उसका फोकस होना चाहिए सर, वो नहीं करता, कंटिन्यू रखता है वो। एक एग्जाम देते समय कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय? मेरे तो एग्जाम प्रिपरेशन से में भी बहुत ज्यादा वो फोकस होके नहीं करता है। और स्कूल से जैसे पता चलता है तो मैम लोग बोलती है क्या कि ये लिखने एग्जाम पेपर देने समय भी ये बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं रखता है पेपर देने के समय। एक सेकंड, घर पे पेपर लेती हैं हम उसके कि नहीं लेती हैं कुछ? हाँ, कभी कभी लेती हूँ सर। घर पे कैसा देता है पेपर? पहले तो स्लो देता है, उसके बाद कभी कभी मन होता है उसका तो अच्छा पेपर देता है वो। घर पे मन होता है तो अच्छा पेपर देता है, और नहीं मन होता है तो नहीं अच्छा पेपर देता है। तो जब हम्म। उसका मन नहीं होता है, अच्छा पेपर नहीं देता है, तो उसके बाद आप क्या डिस्कस करती हैं उससे? उससे मैं पूछती हूँ क्या कि प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतने दिया। तो हाँ। मम्मा मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। तो तुम तो पढ़ाई कर रहा था। तो बोले कि मैं पढ़ाई तो किया था मम्मा, पर मुझे ना भूल गया था, मुझे रिवाइज नहीं किया फिर से,
मुझे एक बार रिवाइज करने आप नहीं दिए ना, इसीलिए क्या मैं नहीं लिख। बच्चे को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, बच्चे ने ऐसा कोई टारगेट प्लान किया है? सर वो बोलता तो है पर उस तरह से करता नहीं है। बच्चे ने प्लान किया है आपके कहने पे या अपने कहने पे? नहीं, वो मेरे कहने पे। तो आपके कहने पे अगर प्लान करेगा तो ये तो थंब रूल पहले ही गड़बड़ हो गया। क्या कि आपके सर कहने पे वो कर रहा है? तो पहली बात देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो, आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप काम करोगे, कोई दूसरा काम करेगा? वो काम कर, मैं काम करूंगी। आप काम करोगी। तो अगर मार्क्स आपको चाहिए तो आप काम करोगे कि बच्चा काम करेगा? मैं काम करूंगी। बच्चे को चाहिए ही नहीं। मैंने एक बार व्हील चेयर का एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ यस सर। सभी को याद है? कोई ऐसा जिसको व्हील हाँ चेयर का एग्जाम्पल नहीं याद है? देख लूं व्हील चेयर का, नहीं तो एग्जाम्पल फिर से एक बार दे दूं। व्हील चेयर का एग्जाम्पल किसको याद है, किसको नहीं याद है? यस या नो में टाइप करिए। सर बता दीजिए। किसको किसको लगता है बता देना चाहिए दोबारा? नो, बहुत से लोग हैं जो नो बोल रहे हैं। ओके ठीक है, कर लेते हैं। देखो, एक बार क्या हुआ, किसी का नाम ले लेते हैं। सर मैं बताऊं एक बार। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सर खुशबू खुशबू बोल रही हूँ सर। मैं बताना चाहूंगी अगर आप बोले तो। क्या बताना चाहेंगी? व्हील चेयर का जो एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, आप पूरी कहानी में बताइएगा, नक्शल में नहीं बताइएगा, पूरी कहानी में बताइए जैसा मैंने सुनाया था। कहानी सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज सुनाइए, बहुत अच्छा है, प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू सार सर। नहीं बताना, उसका सार नहीं बताना, पूरी कहानी सुनानी, प्लीज सुनाइए, प्लीज निष्ठा जी, हाँ प्लीज, थैंक यू। बताइए सर, मैम प्लीज बताएं। सर अगर जिस हमको जरूरत है व्हील चेयर की। जैसे एक बार एक व्हील चेयर की लाइन में कि हमको खड़ा कर दिया और हमारे पाँव हाथ एकदम सही है। और फिर भी हमको व्हील चेयर की लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब वहां पे भीड़ थी, हम लोग जबरदस्ती खड़े थे, तो भीड़ थी तो हम लोग फिर वहां से हट गए। अगर हमको जरूरत होती तो हम लोग वहां खड़े रहते। इस सर सॉरी, मैं नहीं बोल पा कोई रही बात नहीं, मैं बता दूं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं बताता हूं, मैं बता। ओके, माया, माया माइक ऑन करो अपना। माया माइक ऑन करिए। माया, माया साधक, कोई माइक ऑन करे तो थोड़ा बताने में अच्छा लगे, कोई ऑन कर लीजिए, एनीवन। यस सर। लवली, हाँ। ओके लवली, तुमको तो पता है ना एग्जाम्पल, तुम छोड़ दो। अश्विनी, हाँ यस अश्विनी। सर। यस सर। हाँ, व्हील चेयर का एग्जाम्पल नहीं सुना ना आपने? सुना था सर। जिसने नहीं सुना वो ऑन, अभी सबने बोला कि नहीं सुना, दोबारा सुना दीजिए। अब जिसने नहीं सुना वो माइक ऑन नहीं कर रहा है। सर मैंने नहीं सुना सर। हाँ, मैंने नहीं अजय सुना जी से, सर। किसने मैंने भी नहीं सुना। अजय जी से बात करते हैं, चलिए। अजय जी किस शहर में रहते हैं आप? जयपुर। जयपुर में रहते हैं अजय जी, चलो। जयपुर में कोई एक फेमस किसी चौराहे का नाम बताइए। पांच बत्ती चौराहा। कौन सा? पांच बत्ती। पांच बत्ती चौराहा, हाँ पांच बत्ती भी मेरा बहुत बार चालान हुआ है जयपुर में। पता नहीं क्या, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वहां जाकर के। एनीवेज, पांच बत्ती चौराहे पे पहुंचे जयपुर में, और मैंने आपको बताया, अजय जी को बताया मैंने कि अजय जी, पांच बत्ती चौराहे पे ना आज एक कैंप लग रहा है जहां पर व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अजय जी, आप जाएंगे लेने? नहीं सर। ओके, अजय जी नहीं जाएंगे लेने के लिए, बट मैं अजय जी को भेजना चाहता हूँ। तो आसानी से चले जाएंगे अजय जी की मुझे दबाव बनाना पड़ेगा? सर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बनाना पड़ेगा। मैंने अजय जी को भेजा व्हील चेयर लेने के लिए। अजय जी बड़ा दबे मन से गए, बुरे मन से गए, वहां पहुंचे तो अजय जी ने देखा वहां तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब जी। अजय जी लगेंगे लाइन में? नहीं सर। नहीं लगेंगे, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, और दबाव बनाना बिल्कुल। पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। लगो लाइन में। अब अजय जी लाइन में लग गए, लाइन में लगे हुए थे कि वहां धक्का मुक्की भी होने लग गई। अब बताओ अजय जी लगेंगे कि भागेंगे वहां से? सर मैं तो निकल जाऊंगा। निकल जाएंगे। तो मुझे, अगर मुझे लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर दबाव देना पड़ेगा। और दबाव देना पड़ेगा। तब तक क्या हुआ, लोग गाली भी देने लगे, ऐसी भीड़ में गालियां होने लग जाती हैं। अब अजय हाँ जी को जी। लोग गालियां भी देने लग गए, अब अजय जी रुकेंगे क्या? क्या सर, ना सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और दबाव देना पड़ेगा। और दबाव देना पड़ेगा। तब तक पानी भी बरसने लग गया, इतनी तो एडवर्सिटीज थी, पानी भी बरसने लग गया। अजय जी लगेंगे क्या? नहीं सर, चांस ही नहीं। मतलब ही नहीं। मुझे और दबाव बनाना, एटलीस्ट चलो मैंने दबाव बना दिया, मैंने बहुत दबाव बनाया, और अजय जी को व्हीलचेयर मिल भी गई, ले आए अजय जी व्हीलचेयर। तो क्या अजय जी उसके बाद ये बोलेंगे कि वाह मुझे व्हीलचेयर मिल गई, मजा आ गया, मेरी लाइफ बन गई, ऐसा होगा क्या?
ना ना ना, आपको नहीं, आगे गाड़ी दूंगा आपको आगे। आप लाएंगे और लाकर मुझे दे देंगे एहसान। ये लो, हाँ। जी। एहसान होगा, करेक्ट, ले तेरे ऊपर एक एहसान हो गया। जी। उम्मीद, मतलब खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अजय जी के पास पैसा भी नहीं है, और हाँ। अजय जी न तो पैर है ना तो हाथ है, न चल पाते, कुछ नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल से हाथ है, पैर वैर है नहीं, अजय जी को पैसा वैसा बिल्कुल नहीं है, और एक व्हील चेयर अगर उनके पास होती तो कहीं जाकर के भीख तब भी मांग लेते हैं, ठीक है। और अजय जी को पता चल गया कि कहीं व्हील चेयर मिल रही है, पता चल गया, केवल किसी ने कहा नहीं। अब बताओ अजय जी अपने आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? सर कैसे भी करके परिस्थिति बना के जाना है। लाइन लगी होगी तब भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। गाली दे रहा होगा तब भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल सुनी सुनी कर देंगे। पानी बरस रहा होगा तब भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगना ही है। तो दोनों केसों में अंतर क्या है? सर दोनों केसों में एक तो मेरी खुद का इंटरेस्ट था, मेरी परिस्थिति थी, मेरी वो जाना तो मेरी मजबूरी थी, और पहले मैं आपने दबाव बनाया था। करेक्ट। तो जब तक दूध पिलाना आपकी मजबूरी रहेगी तब तक वो व्हीलचेयर की लाइन है, ठीक है। करेक्ट। जी जब जी। जब दूध पीना बच्चे की मजबूरी बन जाएगी तो व्हीलचेयर की लाइन से बाहर हो जाएगा। हमने अपने बच्चों को व्हीलचेयर की लाइन में लगाया हुआ है, सबने लगाया हुआ व्हीलचेयर की लाइन में, सब बच्चे व्हीलचेयर की लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव है, पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। कोई दुनिया का बच्चा किसी के कहने से काम नहीं करता, ये आधी बात है, ये आधी बात है। दुनिया का कोई आदमी किसी के कहने से कोई काम नहीं करता, ये पूरी बात है। ठीक बात आप है। भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं। बात बात तभी बनेगी जब किसी का कहना आपका कहना बन जाए। किसी का कहना जब तक आपका सुनना होगा तब तक वो बात अधूरी है। जब किसी का कहना आपका कहना बन जाएगा मतलब आपकी प्रज्ञा तक उतर जाएगा, आपकी जरूरत आपकी आवश्यकता बन जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और मेरी आवश्यकता जब तक नहीं होगी तब तक मैं अपने मन से काम नहीं करूंगा। तो लवली जी जो आप बोल रही थी, आपने बच्चे का गोल सेट करा तो बात नहीं बनेगी। आप बोल सर रहे हो मैं कि बच्चा स्कूल में सब पढ़ के आता है, ठीक बात है, पढ़ के आता है, समझ में उसको सारा आता है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाना उसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम में मार्क्स लाना उसकी जरूरत कैसे बनेगी, इसके लिए आपको विचार करना है, ना कि इस हाँ, बात पे विचार करना है कि मेरा बच्चा कैसे पढ़े। अगर आपने नहीं जबरदस्ती पढ़ाने पे उसका दिमाग लगा दिया तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, और बच्चा आपसे ऐसे दूर होगा कि आप समझ में नहीं पा सकते, कभी पार नहीं पा पाएंगे बच्चे को, कभी पास नहीं कर पाएंगे। दिमाग केवल इस बात में लगाना है कि कैसे बच्चे का और मेरा एम एक हो जाए, कैसे बच्चा भी उसी पूल में आ जाए जिस पूल में मैं, और ये काम कभी इंस्ट्रक्शन देके, ये काम कभी जबरदस्ती देके, ये काम कभी लेक्चर देके, ये काम कभी कंपेयर करके कि देखो वो तो करता है, वो तो करता है, वो तो कार करता है, करके हो नहीं सकता। इनको करने की कोशिश कभी करिएगा नहीं। पहले दिन मैंने आपको बताया था चार काम नहीं करने: डांटना मारना नहीं है, समझाना नहीं है, मोटिवेट नहीं करना है, और इंसेंटिवाइज नहीं करना है। ये चार काम पहले सर, दिन बंद किए थे ना हम लोगों ने। मैंने भी कुछ दीज नहीं फोर किया थिंग्स उसके वी हैव साथ। नॉट टू डू। अभी इस बार रिजल्ट उसका आया ना सर, तो मैंने उसका कुछ नहीं किया। मैं उसको कुछ ना बोली ना कुछ कही, और उसकी बहन का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो उसको थोड़ा लग भी रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा, तो मैं उस दिन बिल्कुल छोड़ दी उससे, ठीक है। तो फिर उसके कल करके फिर क्या बोलता है, मम्मा हमको तो वो उसको उसके पापा बोले थे क्या कि तुम लाओगे ना रिजल्ट अच्छा तो मैं तुम्हें साइकिल ले दूंगा। हम्म। उसको बहुत दिन से मन था साइकिल लेने का, तो उसके पापा बोले क्या कि बेटा तुम्हारे पास क्वालिटी है ही, तो तुम अपनी क्वालिटी को क्यों नहीं निखारते, उसको निखारो तो तुम्हें साइकिल ले दूंगा। तो वो बोले क्या ना कि पापा मैं फर्स्ट या कुछ करूंगा तो ही ला दीजिएगा, या फिर ऐसे नहीं ले दीजिएगा क्या। तो इसके पापा बोले क्या नहीं बेटा, मैं तो ऐसे भी ले सकता हूँ, पर एक जो जीतने का जो होता है ना बेटा, तुम समझना ये तुम्हारी जीत के लिए मैं ले दूंगा। तो वो बोला क्या कि ठीक है। वो बोला भी ठीक है, वो स्टार्ट भी करता है, बट फिर वो थोड़े दिन के बाद वो फिर नॉर्मल वही वही ट्रैक पे आ जाता है। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उसके अंदर जो आपने बोला ना स्थित प्रज्ञा लाना, वो कैसे करे, वो एक दिन मुझे में समझ नहीं नहीं आ आएगा, रही। डिस्कशन करिए, कितनी बार बताया, कीप ऑन डिस्कसिंग विद सर चाइल्ड। मैं डिस्कशन कर रही हूँ। हाँ तो ठीक बात, तो धीमे धीमे बढ़ेगा वो, इट विल कीप ऑन गोइंग। एक तरीके से काम नहीं होगा तो दूसरे से होगा, दूसरे से नहीं होगा तीसरे से होगा, तीसरे से नहीं होगा चौथे को होगा। आप स्थित प्रज्ञ हैं कि नहीं है, आपकी स्थिति प्रज्ञता ना हिले तो बच्चे की भी नहीं हिलेगी। अल्टीमेटली आप ये समझ में आइए कि बच्चे को आप साइकिल दें, खूब दें, बच्चा फेल हो के आए तब भी दें, नहीं देना हो तो पास होने पे मत दे। उसको बोले तू फेल हो गया था नहीं, क्या मैं हुआ, क्या बोली कि टीचर मैं को। दे दूंगी, मैं बोली इनको क्या कि मैं इसलिए दूंगी उसको, मतलब उसको डांटी नहीं, मैंने अप्रिशिएट क्या किया कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार तो तुम लाए हो, तब और थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पर इस बार क्या गया कि तुम कुछ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आगे बढ़े हो, तो मैं साइकिल तो तुम्हें जरूर ले दूंगी। तो वो अच्छा, बोला नहीं मैं साइकिल बच्चे नहीं को लूंगा। बच्चे को बच्चे की कुछ अच्छी बार अच्छी बार आदतें हैं, बच्चे की कुछ अच्छी आदतें हैं कि नहीं है, या सारी बुरी आदतें ही हैं? नहीं सर, अच्छी आदतें हैं, जैसे कि वो उनकी अपनी बात, अच्छी आदतों को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। ये बात समझ लीजिए, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है: जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, क्या लिखा, यस। क्या बोला, जिस परिवार को दोगे पुरस्कार, बच्चा उसी को दोहराएगा बार बार।
यस, उसको दोहराएगा बार बार बच्चा। जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, बच्चा उसी को दोहराएगा बार बार। पुरस्कार का मतलब क्या हुआ? पुरस्कार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको कोई अवार्ड दे रहे हैं, पुरस्कार का मतलब उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा मेरा बैठा हुआ है और उसने दो काम अच्छे किए, वो तो आपने देखे नहीं, और दो काम बुरे कर दिए, उसके सुबह से शाम तक आपने बोला उसको, 2 बार नहीं 200 बार आपने बोला। यस। शाम को भी वो बैठा था, कोई वो काम कर रहा था, और आपने सुबह की गलती को 5 बार बोला, लेकिन सुबह यस। के अच्छे काम को आपने एक बार भी किया भी एक्नॉलेज, तो उसी से मैं भूल गए। और अगर यस, उसने उसने कोई गलती कर दी, दिन भर उसको सुनाया आपने उसको। उनके पापा करते हैं तो मैं डांट देती हूँ कि मत किया करिए। चेक कर लो, आप भी तो नहीं करती हो। अच्छा, एक बात और देख मान लीजिए कि जिसको आप अटेंशन देंगे, क्या बोला, जिसको आप अटेंशन देंगी उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा। उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा। जिसको अटेंशन देंगे उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर आप उसकी किसी बुरी आदत को एक्सटेंशन देंगे, बार बार बात करेंगे, हम कई बार बात बता चुके हैं आपको, जिसके बारे में बार बार बात करेंगे वही बात सच हो जाएगी। अगर बार बार बोलेंगे मेरा बच्चा ये नहीं, मेरा बच्चा वो नहीं, मेरा बच्चा वो नहीं, मेरा बच्चा वो नहीं, बच्चा वैसे ही बन जाएगा। जिसको दोगे अटेंशन उसका होगा एक्सपेंशन। बहुत सिंपल सी बात। जिसको यस, दोगे पुरस्कार उसको दोहराएगा बच्चा बार बार। बार बार। तो बच्चे की अच्छी आदतों को पकड़ो, उसकी ज्यादा बच्चे से बात करो, बुरी वाली की थोड़ी कम बात करो। बच्चा फेल होके आए तो बच्चे को ज्यादा अप्रिशिएट करना, बच्चा फेल होके आए उसको ज्यादा प्यार देना। आप देखोगे आपका बच्चा ज्यादा बातें आपकी मानेगा, ज्यादा करेगा। और ये एक जर्नी है मैडम, ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हम कहीं पहुंच गए। ये जर्नी है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, एक राइट प्रोसेस से, राइट। तो सर क्या ट्यूशन का मतलब कि फिर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा ट्यूशन छोड़वा के बाद आप बोलोगे नंबर। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ट्यूशन शुड बी अ नीड, इट शुड नॉट बी द नीड है फैशन। सर, नीड इसलिए है ना फैशन क्योंकि नहीं कुछ होना सब। चाहिए वो। और हाँ, पैसा नहीं। ट्यूशन में आपका टीचर उसकी प्रॉब्लम्स पे काम करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करे। मैंने कल ट्यूशन से भी बात किया सर से कि सर आपने प्रॉब्लम पे काम नहीं किया, तो बोले क्या कि लास्ट टाइम बहुत देर कर दी आप। हमको देर तो नहीं किया, बच्चा तो कैपेसिटी तो उसमें है ना, तो उसकी बेसिक जो प्रॉब्लम उसको आप पकड़ के उस पर काम कीजिए, तो बच्चे का देखिए सही ग्रोथ हो जाएगा। टीचर बहुत अच्छे से चुनना चाहिए, टीचर है जो बच्चे को पूरा बनाता है। सर टीचर टीचर की यहाँ किसी बहुत को भी दिक्कत है। बहुत अच्छे से सुनिए। टीचर ही तो है जो बच्चे को मोल्ड कर रहा है। कोई भी टीचर उठा के दे दिया बच्चे को ट्यूशन में, उसने आके सारा होमवर्क करा दिया, इट विल बी वेरी बैड नो मैम। नो, होमवर्क बहुत नहीं गलत बात हो करता, जाएगी। आपको तो होमवर्क मिलता ही नहीं है सर इसके स्कूल में। और कम से कम छोटे बच्चे जिनके भी हैं, जिनके भी, जैसे अभी अजय जी से बात हो रही थी, 8 साल का बच्चा है, किसी का 7 साल का, किसी का 10 साल का है, प्लीज ट्यूशन मत लगाइएगा। बचपन से ही ट्यूशन बहुत 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 खराब चीज होती है। एनीवेज, आगे चलते हैं। सर गुड इवनिंग, श्वेता जैन बोल रही हूँ सर। बोले श्वेता, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया हूँ। बताएं। सर एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए ना। एक्चुअली काफी लंबे टाइम के बाद मैं आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम थे बीच में, इसलिए मैं संडे का सेशन अटेंड नहीं कर पाती थी। हाँ हाँ। और अभी तक मतलब 3 फ्रेमवर्क कंप्लीट किए हैं सर। हम्म। अ, आगे के भी करना है, लेकिन गैप थोड़ा ज्यादा हो गया सर। कोई बात बट नहीं। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ सर। मेरी लड़की 10 साल की है। हाँ अभी फिफ्थ का एग्जाम दिया है उसने। तो अभी ये एग्जाम में मुझे थोड़ा मतलब अलग एक्सपीरियंस आया। हाँ। उसका ये चल रहा था कि पढ़ाई नहीं करनी है मम्मा, पढ़ाई के बारे में मत बोलो। कि मतलब जैसा हम बोल लेते हैं ना कि थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, अभी कल का पेपर है या एक दिन की छुट्टी है। तो उसका ये कहना था कि आप पढ़ाई के बारे में मत बोलो। मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, कैसे कैसे होता है, आप पढ़ाई का छोड़ के बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगी, तो आपको जैसा करना है आप कर लो। तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेती थी, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे दिख रहा था। तो मैंने उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया, चाहे जो भी हो जाए एग्जाम में हम देख लेंगे, इस तरह का मैंने खुद ने सोचा था। उसको नहीं बोला था, बट मैंने खुद से सोच लिया था। बट उस समय एक चीज हुई सर, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। मतलब छुट्टियां थी बीच बीच में एक एक दिन की, तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया कि अब क्या करूं, खेलने के लिए बाहर कोई था नहीं। और फिर मैंने एक चीज उस पे ये की कि मैंने उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा तो बढ़ने दिया, ताकि उस चीज का क्या असर होता है वो खुद भी समझे कि इस चीज से मुझे क्या हो रहा है। तो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया सर, बहुत ज्यादा। और बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करना, चीजें फेंकना, ये सब चीजें बढ़ गई उसकी। तो एग्जाम तो जैसे वैसे पार की हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड की। और लास्ट पेपर होने के बाद फिर मैंने उसके साथ बात की कि सावी क्या करना चाहिए अभी हमें, देखो अभी इस साल तो हमने ऐसा कर लिया, अभी नेक्स्ट ईयर हमने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे एक बात
ध्यान में आई कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने एक ऑप्शन भी रखा सर, जैसे ट्यूशन का एक ऑप्शन भी रखा उसके सामने कि क्या हमें ट्यूशन भी लगानी चाहिए। तो बोले नहीं, ट्यूशन नहीं लगानी है, मैं शुरू से ही आपके पास पढ़ूंगी, आप जैसा बोलोगे मैं करूंगी। तो मुझे पता है कि मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो वो करती नहीं है। जैसे कि राइटिंग में अगर मैं क्वेश्चन पेपर देती हूँ तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करती है, आधा करेगी आधा छोड़ देगी, या फिर अभी इच्छा नहीं है, अभी टीवी देख लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ, इस तरह का होता है सर। तो मुझे ये चीज पता है, बट फिर भी मैंने उसके सामने ऑप्शन रखा कि ठीक है, आपको जो लगता है हम करेंगे, लेकिन इस बार हमें अच्छे से करना है। तो उसने खुद ने कहा कि हाँ हम अच्छे से करेंगे करके। फिर उसको मैंने ध्यान में ला के दिया कि आपको स्क्रीन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और एक दिन मतलब वो बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो मैंने रोने दिया पूरा टाइम, चिल्लाने दिया, रोने दिया, चीजें फेंक रही थी, फेंकने दी। मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर। तो उसके बाद उसको थोड़ा रियलाइज हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बताया कि स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा होने की वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो उसने खुद ने क्वेश्चन किया कि अब मैं इस पे क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि आप दिन भर में 1 घंटा स्क्रीन टाइम है, टीवी है, फोन है, आपको 1 घंटा देखना है पूरे दिन में, और बाकी समय आप देखो आपको क्या करना है। तो उसका इंटरेस्ट सर रामायण, महाभारत और राधा कृष्ण ऐसे सीरियल में ज्यादा है। मतलब ये पूरा उसको स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों में। तो अभी उसका रामायण का स्टडी हो चुका है, और महाभारत अभी उसको देखना है, और अहिल्याबाई होळकर का उसने पूरे एपिसोड देख लिए। तो उसमें से उसको काफी चीजें समझ में आती है, तो मेरे साथ डिस्कस करती है वो। और अभी उसका राधा कृष्ण का चल रहा है, मतलब वो कंटिन्यू वो देख रही है, पूरे दिन में 1 घंटा देखती है। तो ये चीज मुझे ध्यान में आई कि इसका इंटरेस्ट कुछ अलग जगह पे है, और इन सब चीजों से उसको कुछ सीखना है, और वो खुद भी सीख रही है। जैसे वो गूगल पे भी कुछ सर्च करते रहती है, जैसे पांडव के बारे में सर्च करेगी, और राधा कृष्ण का सीरियल देख रही है, तो प्रेम और त्याग क्या होता है, ये डिफरेंस उसने मुझे समझाया है सर, कि इसमें क्या डिफरेंस है, प्रेम क्या है, त्याग क्या है। या श्री कृष्ण भगवान राधा जी से कौन सी चीजों के लिए बोलते हैं, या उनका उनकी परीक्षा करवाते हैं। तो ये सब स्टडी वो मुझे बताती है। तो अभी सर मतलब ऐसा कंडीशन है कि अभी उसको चीजें समझ में आ गई है। अच्छा मुझे अभी बताओ छुट्टियां श्वेता, चल रही हैं। अगर आपने हाँ तीसरा फ्रेमवर्क ना किया होता तो आप ये कर पाती? नहीं सर, मैं नहीं कर पाती, मैं अगर इतने तीस पेशेंस से तो कर ही नहीं पाती सर। अगर तीसरा फ्रेमवर्क आपने नहीं किया होता तो इसमें से एक भी काम आप कर पा रही होती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते थे। नहीं ये कर तीसरे सकते सर। फ्रेमवर्क ने ही आपको इस लायक बनाया कि आप अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं, राइट? और एग्जैक्टली सर। इसमें आपने क्या किया, इसमें सबसे पहला आपने काम किया कि आपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जैक्टली सर। जो हाँ नॉर्मल सर। पेरेंट बच्चे से करता है कि तुम ये नहीं करो, जैसे ही हाँ। तुमने उसको बोला तुम नहीं करो, आप एक दूसरी पार्टी बन जाते हो, है ना? एग्जैक्टली सर। और हाँ। दो डिफरेंट पार्टी एक दूसरे को समझा नहीं सकती, समझा ही नहीं सकती। हाँ दो पार्टियां कभी एक दूसरे को समझा सकती हैं? दो अपोजिट लोग एक दूसरे को समझा सकते ही नहीं, है ना? एक यस चीज। सर। हम्म। दूसरा, आपने उससे क्वेश्चन आंसर्स में बात की। अभी एक पेरेंट ने 2-3 दिन पहले एक ऑडियो डाला था, बहुत प्यारा सा ऑडियो था, किसी ने सुना था कि नहीं सुना तो सुनिएगा। छोटा सा बच्चा था, पेरेंट उनसे क्वेश्चन आंसर में बात कर रही थी। जितना ज्यादा बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे बचपन से हम्म। ही, जिनका बच्चा 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, जितना छोटा बच्चा है उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि बड़े पे अगर छोटे पे आपने पूछा नहीं तो बड़े पे पूछ पाएंगे नहीं, जवाब ही नहीं देगा आपको। ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स बच्चे से कर रही हैं। क्वेश्चंस बच्चे को जगाते हैं, आंसर्स बच्चे को सुलाते हैं। आपको भी याद होगा जब आपकी क्लास में जब आप बैठते थे, और आपकी क्लास में जब आपको, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम्म। अरे हम क्लास में, अरे हनी अभी लाइव, अरे हम लाइव क्लास में है नहीं अभी, आई मीन लाइव सेशन, आई मीन लाइव सेशन। हाँ लाइव सेशन में। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मैम, श्वेता जी? यस सर। हाँ सर। हाँ, हाँ। सो व्हाट वाज आई सेइंग, कि चूंकि आप जैसे क्वेश्चंस। आपको भी याद होगा जब अपनी क्लास में बैठा करते थे, हम आप लोग अपनी क्लास में होते थे, और कोई अगर आकर हमको अच्छी बात पे लेक्चर देता था, किसी अच्छी बात पे, अपना याद कर लो, जो काम मेरे ऊपर काम नहीं किया वो दूसरे पे काम कैसे कर सकता है? मैं देखूं जो चीज मेरे पे काम करेगी वो दूसरे पे भी काम करेगी। हमको याद है बचपन में हम क्लास में बैठते थे और कोई आकर के, बड़े बड़े स्पीकर्स बुलाए जाते थे, आते थे और किसी अच्छी बात पे लेक्चर देते थे। आप बताओ, एक भी बात आपको समझ में आती थी? नहीं सर। आप सोते थे कि नहीं सोते थे?
हाँ सर, बोर भी बीच में होता था काफी। बोर होते थे। तो कैसे लगता है कि आपके लेक्चर बच्चे को समझ में आएंगे? एग्जैक्टली। मतलब कैसी बचपनी बचपनी वाली बात हो गई। देखो क्या दिक्कत था, वहां पर भी रियलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी रियलाइजेशन की प्रॉब्लम है। जब तक क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे तब तक बच्चे को रियलाइजेशन नहीं होगा। अंत बात जो आपने यूज की, आपको अनजाने में यूज की या जाने में यूज की, हर के पास अपनी एनर्जी है, और एनर्जी को आप एक स्टेट में नहीं, डोर्मेंट स्टेट में नहीं रख सकते। एनर्जी है तो डोर्मेंट स्टेट में जा ही नहीं सकती। वो तो बाहर निकलेगी, वो तो कुछ ना कुछ करेगी। अब कुछ करने के लिए अगर आपने उसको कंस्ट्रक्टिव नहीं दिया तो वो कुछ और करेगी। वो मोबाइल एग्जैक्टली। देखेगी, टीवी देखेगी, कुछ भी देखेगी। उस एनर्जी को चैनलाइज कर देना ही मेरा काम है। ट्रेन का काम क्या है? उस एनर्जी को चैनलाइज कर देना। आपने उसको चैनलाइज कर दिया, वो अलग बात है, आपने ए में किया, कोई बी में कर देगा, कोई सी में कर देगा, दैट्स वेरी डिफरेंट। बट आपने उसको चैनलाइज कर पाया, तो क्यों कर पाया? पहली बात, आपने तीसरा फ्रेमवर्क किया, आपने बच्चे को हाँ। समझा, आप कूल एंड काम हुए। इससे पहले अगर आप करते 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब आपने इसको नहीं ज्वाइन किया था, तो आप गुस्सा करते। आपने पूरी एग्जैक्टली। जर्नी में कहीं पे भी गुस्सा नहीं किया। नहीं सर। करेक्ट। आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया और आपने उसको रियलाइजेशन कराया। ये कोर की पॉइंट्स हैं। जितने पेरेंट्स इसको समझ पाएंगे उतने ही पेरेंट्स अपने बच्चों से अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। अगेन मैंने बोला था, जो अजय जी से मैं बोल रहा था, कि ये आप ए स्टेज से बी स्टेज पे आ गई। क्योंकि ए स्टेज से बी स्टेज पे आ गई तो ए स्टेज वाली सारी प्रॉब्लम अपने आप ही चली गई। अब अगर हम हाँ। ए स्टेज पे ही रहते, तो ए स्टेज पे रह के तो ए स्टेज की प्रॉब्लम रहती ही रहती। तो फिर वहां पर हमको दवाइयां चाहिए होती कि कैसे दवाइयां दें। दवाई से काम बनेगा नहीं, बड़ा टेम्परेरी होगा। हम अपनी स्टेज को चेंज करेंगे, सारी दवाई खत्म, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजीज बदल जाएंगी। राइट। एग्जैक्टली सर। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। सर सर गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर इसी बात पे चल रही है तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तुम बच्चे के लिए योजना बना रहे हो या बच्चे तुम्हारी योजना का हिस्सा हिस्सा है। है? करेक्ट। बताओ, आप बच्चे के लिए योजना बना रहे हो कि बच्चा आपकी योजना का हिस्सा है? ये पूरी पेरेंटिंग, इंडिया की तो कम से कम पेरेंटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे समझे क्या? तो पहले पहले कोई कुछ समझा? सर पहले वाला मतलब तुम बच्चे के लिए योजना, पहले जो हम कर रहे तो यही था कि हम बच्चे के लिए योजना ही बना रहे थे। मतलब इससे आने से पहले हाँ हाँ। हम बच्चे को ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद का जो है, या बच्चे तुम्हारी योजना का हिस्सा है, बच्चे आपकी योजना का हिस्सा इस हैं या आप बच्चे के लिए योजना बना रहे हो, दोनों में बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है, और बहुत पतली हाँ सी लाइन है। और इसको समझ लेना बड़ा मुश्किल है। इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हजारों सालों से जो हमारी पेरेंटिंग है वो उसी के चारों तरफ घूम रही है। कोई कुछ पूछ रहा है, मीनाक्षी कुछ पूछ रहे हैं, हाउ टू डील विद अ चाइल्ड इन अ जॉइंट फैमिली, आई एम फॉलोइंग योर पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग पेशेंटली, मीनवाइल माय इन-लॉज एंड over pampering my child so he is unable to follow my parenting style, so due to network issue I have sent my question in the chat box, प्लीज गिव योर ओपिनियन सजेशंस। ठीक है मीनाक्षी, हम इसको उठाते हैं आगे क्वेश्चन को। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि पेरेंट, हमारा जो पेरेंटिंग है वो बच्चे के लिए हम योजना बना रहे हैं, या फिर हमारा बच्चा हमारी योजना का हिस्सा है। दोनों को समझ लीजिएगा। अगर मैं बच्चे के लिए योजना बना रहा हूं तो मेरे लिए जो प्राइमरी है वो बच्चा है। अगर मेरा बच्चा बोलेगा कि मुझे ड्राइवर बनना है तो मैं बच्चे के लिए योजना बना लूंगा कि तुम ड्राइवर बन जाओ, कोई बात नहीं। अगर मुझे लगेगा कि वो मेरा बच्चा अच्छा ड्राइवर बन सकता है तो मैं बच्चे के लिए योजना बनाऊंगा, बच्चे को पूरी ड्राइवर बनने की छूट दूंगा, बच्चे को ड्राइवर बनाऊंगा, इस बात को बिना सोचे हुए कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी कि सनी का बच्चा ड्राइवर। ये कौन सी बात हो गई? अपने आप तो ये है इनका बच्चा ड्राइवर, क्योंकि वो बच्चा मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। मैं बच्चे के लिए योजना बना रहा हूँ। मैं जब बच्चे के लिए योजना बना रहा हूं तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मेरा बच्चा यार ये बन जाएगा तो मेरा बच्चा तो अमेरिका चला जाएगा, तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अब बुढ़ापे में मेरा क्या होगा ये सोच के मैं बच्चे के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर बच्चा मेरी योजना का हिस्सा है क्या? बच्चा मेरे लिए एक साधन है क्या? बच्चा मेरे लिए एक यूजफुल चीज है क्या? बच्चा मेरे लिए मटीरियल है क्या? कि मैं बच्चे के लिए योजना बना रहा हूं। मैं बच्चे को इंजीनियर इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि इंजीनियर चारों तरफ बहुत है, इंजीनियर बन के मेरी कुछ रेपो अच्छी हो जाएगी। मैं बच्चे को इसलिए तो नहीं अच्छा बनाना देना चाह रहा हूँ कि मेरी कुछ सोसाइटी में इमेज अच्छी हो जाए, मैं जब किसी किटी पार्टी में जाऊं तो मुझे लोग अच्छा बोलें क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा है। तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम बच्चे के ऊपर न जाने क्या क्या प्रेशर बनाएंगे। फिर तो हम देखेंगे मेरे पड़ोसी का बच्चा ऐसा, फिर मेरा बच्चा तो ऐसा होना चाहिए, फिर मेरे पड़ोसी का बच्चा ऐसा तो मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वो बच्चा ऐसा, वो बच्चा ऐसा होना चाहिए। नहीं भाई, बच्चा मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी योजना में बच्चा एक सीढ़ी है कि बच्चे पे पैर रख के मैं कहीं आगे जाने वाला हूँ। बच्चे पे पैर रख के मुझे वैतरणी मिलने वाली है। बच्चा मेरी चिता को आग देगा तो मुझे वैतरणी मिल जाएगी, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चा मेरी योजना का हिस्सा है क्या? बच्चे को मैंने इसलिए पैदा किया था कि मुझे स्वर्ग भेज दे।
या बच्चे को इसलिए पैदा किया था कि बच्चे की जिंदगी को मैं स्वर्ग बना दूं? बच्चा मुझे स्वर्ग भेज दे या बच्चे की जिंदगी को मैं स्वर्ग बना दूं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो अल्टीमेटली जब मैं पेरेंट से बात करता हूं तो पेरेंट के मन में जितने प्लान्स होते हैं ABCD, अगर पेरेंट खुद एक बार उसको देख ले बैठ के, तो पेरेंट देखेगा इसमें से ज्यादा प्लान्स पेरेंट के अपने अहंकार का हिस्सा हैं, ना कि बच्चे की जरूरत का हिस्सा है। बच्चे की जरूरत बिल्कुल अलग है, बच्चे की नीड्स बिल्कुल अलग हैं, और आप बच्चे को बिल्कुल अलग बना देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी नीड्स बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग चाहते हो बच्चे को बना देना। तो सिट विद द चाइल्ड और देखो बच्चे की क्या नीड्स है, बच्चे की क्या नीड्स है, बच्चे के हिसाब से काम करिए, ना कि इस हिसाब से काम करिए कि मुझे क्या चाहिए। दैट वाज ओनली द सेंस ऑफ दैट। बहुत गहरी चीज है, थोड़ा एक बार 2 बार 10 बार इस बात को सुनेंगे तभी समझ में आएगा, वरना हजारों सालों से ये बोला जाता है कि बच्चे का कर्तव्य है अपनी माँ बाप के सपने को पूरा करना। माँ बाप क्या क्या थे? 2 कौड़ी के इंसान, अपने सपने पूरा नहीं कर पाए तो उनका बेटा पूरा करे। ये कौन सी बात हुई? तुम अपनी जवानी में 4 धाम ना पूरा कर पाए तो तुम्हारा बेटा पूरा कराए। बेटे का कर्तव्य है अपने माँ बाप को 4 धाम पूरे कराना, यही कर्तव्य बचा है बेटे का। तुम क्या थे, पागल अगल थे क्या? अपने अपना 4 धाम कर पाए, तुम्हारा बेटा तुम्हें 4 धाम कराएगा? ये कौन सी बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं। आप बेटे के लिए करेंगे ना कि बेटा आपके लिए करेगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपका बेटा भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अपने बेटे पे डिपेंड, वो अपने बेटे पे डिपेंड, वो अपने बेटे पे डिपेंड। सारी की सारी जनरेशन एक दूसरे के लिए काम कर रही है। अपने लिए कोई काम करेगा क्या? कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा। तुमने अपने बाप के लिए किया, वो उसके बाप के लिए। ये क्या चल रहा है? दिस इज ऑल। सो दैट्स ऑल। अगेन वेरी बिग थॉट। इसको आप सोचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, आई हैव टू। तब आपकी ट्रू पेरेंटिंग हो पाएगी, तब आप वाकई बच्चे के लिए काम कर पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे को क्या नीड है। तो आप बाहर समाज से हट के कहीं सोच पाएंगे अपने बच्चे के लिए। करेक्ट? हाँ सर, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको फिर से। और एक क्वेश्चन था सर इसको इसको मेरी। इसको इसको उठा लेते, इस क्वेश्चन को यहीं एंड नहीं करते हैं। इस पे देख लेते लोगों में क्या रहा है। इस पे कोई क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, हाँ छोटा सच क्वेश्चन नहीं है। सच में मैं बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन। बहुत सोची, बहुत और लोगों की सोची। मैं एक बार राय लेता हूँ, लोग क्या इसमें सोचते हैं, इस बारे में क्या सोच रहे हैं लोग। इस बारे में बहुत बात करता हूँ। अगर मैं कुछ, कोई भी मुझसे मिलता है और अगर मुझसे ये बात बोलता है कि मैं, क्योंकि मैं एक स्कूल हूँ, मैं स्कूल में बच्चों से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, जब भी पेरेंट मेरे पास आता है और पेरेंट मुझसे बोलता है कि मेरा बच्चा ये बनेगा, तो मतलब मैं उस बहुत अच्छे से उससे बात करता हूँ। क्यों बनेगा भाई ये? कौन डिसाइड करेगा कौन ये बनेगा? तुम्हारे चाचा डिसाइड करेंगे ये कौन बनेगा। सो अगेन डिपेंड्स ऑन कि कहीं पेरेंट के लिए तो हिस्सा नहीं है कि पेरेंट ने बोला था। सो अगेन आई जस्ट वांट टू टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो कि उनकी क्या राय इस पे आ रही है, वो क्या समझ पा रहे हैं इस बात से। कोई अगर बोलना चाहता हो इस बात पे तो एनीवन वांट्स टू स्पीक ऑन दिस, इस बात पे कि आप बच्चे के लिए योजना बना रहे हैं कि बच्चा आपकी योजना का हिस्सा है? बच्चा आपके लिए। Sir, हाँ मीनाक्षी। so it's up to child. It's up to child that what child's interest is showing. Like if he wants to become or she wants to become something. अगेन आई एम सो So सॉरी, सो सॉरी, आई मिस्ड यू कपल ऑफ सेकंड्स। हाँ बोलिए मीनाक्षी। hello. हाँ हाँ। Sir. you're like saying the same thing कि बच्चे का इंटरेस्ट के ऊपर ही वो ऐसा होना चाहिए कि कैसा है। हम लोग को पहले देखना चाहिए कि पहले इसका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, व्हाट ही इज कीन टू लर्न, like he is eagerly doing or not, because see because of some pressure or parents or some society, because of this society reason he is doing, then purposely it is going somewhere else. If दैट्स ट्रू। he's interested, basically he's interested and he is keen to learn from root cause to like from base to like advanced level, then it is something else, because it will help him to go on another level in future. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो लाइक यू हैव टू फाइंड कि क्या, मतलब सिंपल बात है, बच्चे को कोर में इंटरेस्ट में रख के कि व्हाट एवर इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड, आई विल परफॉर्म दैट, आई विल परफॉर्म दैट, Yeah, नॉट व्हिच इज बेस्ट टू मी, आई विल परफॉर्म दैट। दैट्स वेरी we सिंपल। can support him, we can support his skills, what he's developing towards that skill or towards his interest, but we cannot pressurize for that. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, And sir, दैट्स my ट्रू। question is that for that joint family wala, please give your opinion for the same, Again, because see, I'm you have to following. bring them in a pool time, right? You have to bring them in a pool. So it cannot happen like you're doing A parenting, and if your fathers, like if your in-laws are doing B parenting, naturally the child will be confused a little. So that time, Exactly. how old is your child? He's 9 now.
He's 9 now. See, two ways are there. First of all, either you bring them in your pool, that like your in-laws, you bring them in a pool, it will be a little tougher. Or bring your child in the pool. Say your child, see, give your child the ways, two ways to do the work. Why? Because see, it's your in-laws in the house which are doing other kind of parenting, but they're not only one. See, if your child will go outside, there'll be n number of friends who will be doing other things, saying other things to do, right? N number of things the teachers will be saying to do, the friends will be saying to do, other people he'll be saying n number of things which you may not like to do. So what is to Yeah. be done with the child from the age 3, in fact, not from age 9, just give him the options to do. Like suppose he does the thing in A way, you just say him the A way is there, B way is there, which one is better? Say him to choose. If he is choosing, sooner or later the impact will not be there with the child, because if only you are the parent. Suppose if you are in the nuclear family, no one is there, you are telling him A way to work, A way to work, he's doing work by A way, he's doing work by A way, doing work by A way. But if he's not comparing things, means he's mechanically doing A way, he's not knowing the qualities of A way, he's not knowing why Yeah. A way is important. He is performing A way because A way is performed from the childhood. But at the school, someone told him B way, his friends, he started doing B way. Like similar way, the students start doing the smoking, similar way he starts doing the drinking. Why? Because A way was there, now B way he has started doing. What the parent has done wrong with the childhood, the parent has never given the opportunity to compare the things. A way and B way, two ways are there. Now choose out which is the better way. Now at your point of time, when you are there at your home, when your in-laws are saying A thing, you are saying B thing, start giving the options to your child. Make him Okay. that able to select the choice of actions. I said in the last class, if you remember, hosh and behosh. If you remember the last session, were you there in the last session? Actually, I was not there because of some medical emergency. Right, to see the last session, if you can watch the video of last session, we have discussed last session what is hosh and what is behosh, and what is the use of our buद्धि. आखिर बुद्धि का काम क्या है? कैसे पता चले कि बच्चे की बुद्धि चल गई? आखिर पता ही कैसे चले? और मैं जब बोलूं मेरे बच्चे की बुद्धि, देखो सिंपल सी बात है, बुद्धि अगर चली तभी बच्चा चला, बुद्धि इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे की बुद्धि चल गई? और बच्चे की बुद्धि चला लेना ही पेरेंट का काम है। तो बच्चे की बुद्धि चलने का सिम्टम क्या, बच्चे की बुद्धि चलेगी कैसे, और बच्चे की बुद्धि चल जाए तो क्या होगा? दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड। हमने डिस्कस किया था होश क्या होता है, बेहोश क्या होता है, कैसे बच्चे को होश की स्टेट में लेके आएंगे, और बेहोश की स्टेट क्या होती है। वी डिस्कस्ड वेल इन द लास्ट सेशन। प्लीज डिस्कस। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे अगले सेशन में पूछ लीजिएगा। आई विल टेल अगेन अच्छा। आई से ओनली वन थिंग कि आपके बच्चे को आपको कंपेयर करने का मौका देना है। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली में, तब भी कंपेयर करने का मौका दीजिए। वरना हजारों बार आपने देखा है 10 साल तक बच्चा आपके कंट्रोल में, 11वें साल से बच्चा किसी और के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली। आप मुझे बताओ मीनाक्षी, क्या ये अच्छी स्टेट है कि आपका बच्चा आपकी सारी बातें माने? नो, नॉट गुड। नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज अगर वो आज आपकी बात मान रहा है तो वो फॉलोअर है कि लीडर है? ये फॉलोअर है। फॉलोअर है। जो आज आपकी बात फॉलो करेगा, पूरी की पूरी संभावना है कल वो किसी और की फॉलो करेगा। So एक्चुअली leader means what? Leader has options to choose. Follower has no options to choose. Like suppose if I am there on a chauraha and I am leading the people, I have option 4 out of 1, 1 out of 4. But the follower has no option. एग्जैक्टली। उनको पता भी नहीं चलेगा वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो बच्चे को कहीं बचपन से फॉलोअर तो नहीं बनाया। अगर फॉलोअर बनाया तो इंडिया में हो क्या रहा है? सी इन कंप्लीट इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, एक जगह बैठ के नैरेटिव हो जा रहा है, एक जगह बैठ के नैरेटिव होता है। इंडिया में 4 लोग बैठ के नैरेटिव सेट करते हैं कि अगले 15 दिन में सोशल मीडिया पे क्या चलेगा। एंड ये लिटरली होता है कि सोशल मीडिया पे अगले 15 दिनों में क्या चलेगा, केवल 4 लोग बैठ के डिस्कस कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, और वो पूरे इंडिया में प्लांट कर देते हैं। 4 दिन तक वही चलता है जो वो चाहते हैं, वही पोस्ट चलती है जो चाहते हैं, और पूरी इंडिया उसी पे बात कर रहा होता है। पूरी इंडिया के चैनल्स उसी पे बात कर रहे होते हैं, 4 लोग मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हो जाता है? ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम अंधे हैं, बचपन से फॉलोअर बनाया गया। हमारे पास ये विवेक ही नहीं है कि हम सोच पाए हमको कहाँ जाना है। राइट? एक्चुअली सर, आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग, कैन आई? हाँ, व्हाई नॉट? Since I follow your parenting style now, I've seen many drastic changes in my son. Like I can say now he started writing whatever I'll say something now, he will start writing do's and don'ts about that particular situation. So this I came to know, like yes, my parenting style is like working on him, because somewhere he feels like mama is saying like this because of some reason. Now he came to know
because I'm following you, and then somewhere I apply now. Then he said, Mama is saying because of some reason. So I have to find out. So see, he is 9 now. Still, he is like eagerly writing something for his do's and don'ts. So that is a big achievement for me also. That वंडरफुल. because see, today itself I have set an example for him. So somewhere I see that yes, he wrote do's and don'ts for his vacation. In vacation, what he has to do, what he don't has to do with the like that. So I like, parenting style is also working. But somewhere what happens, in those के चक्कर में आके, then सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, तो I'm not cope up with that. What should I do now? That is why. Okay, Meenakshi, we'll take in the next session the further things, right? And Sure. in detail we'll be taking. Let me take others' question as well. And but I'll say you're on a very right way. Just keep on giving options to your child. He'll keep on doing. Which framework? How many frameworks have you completed so far? Actually, right now till one only. I will complete in May month, because the thing is, I'm a working parent. So the Oh, somewhere I Meenakshi, no. will. Meenakshi, no. No, Meenakshi, no. It I'm doesn't work in this watching way. all the videos, but somewhere I wrote everything. What framework I have to do, what not to do. But the अच्छा, thing is, वीडियो सारे देख डाले आपने? कितने देख डाले? sorry, वीडियो कितने देख डाले आपने? नो योर चाइल्ड तक ही पहुंची होगी तो अच्छा, फिलहाल. ठीक है. So देखो sorry. मीनाक्षी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू डू योर चाइल्ड विल रेप्लिकेट. इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? अभी Yeah. मैं कल किसी से बात कर रहा था. यस्टरडे आई वाज टॉकिंग ऑन समवन विद इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट मैं पढ़ा रहा था किसी को. तो कहीं मैं पहुंचा तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे बात करना था. किसी मुझे बात करनी, तो बोल रहे मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं. तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट पैसे से होता नहीं है. इन्वेस्टमेंट कोई कहे पैसे से होता है, बड़ा झूठी बात है. इन्वेस्टमेंट सोच से होता है. क्या Yes. यहाँ इन्वेस्टमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो पैसा अपने आप आ जाएगा. कैसे? आपकी सैलरी 100 रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आप 100 रुपए में से 1 पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते? 1 पैसा इन्वेस्ट करने का भी मार्केट में अवेलेबल है कि आप 1 पैसे को भी कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपके मन में कहीं इन्वेस्टमेंट घूम रहा है. अगर 100 रुपए आपकी इनकम है, 99.99 रुपए का खर्चा है, तो 0.01 रुपीज तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं. और अगर 0.01 नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप करना चाहते नहीं, आपके दिमाग में चल ही नहीं रहा है. दूसरा, No. किसी ने मुझसे बोला कि 100 रुपए मेरे पास, किसी ने मुझे बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मेरे पास आते हैं और खर्चा ही मेरा 120 रुपए का है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं? तो मैंने बोला भाई 100 रुपए तुम्हारे पास हैं, 120 रुपए का तुम्हारे पास खर्चा है, तो 20 रुपए तुम लाते कहां से हो? उसने बोला 20 रुपए तो मैनेज करते. मैंने कहा जब 20 मैनेज करते हो तो 21 मैनेज क्यों नहीं करते? 21 मैनेज क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें 21 मैनेज कर रहे होते तो 1 रुपए तो बच रहा होता कहीं पर सेविंग करने के लिए. तो सेविंग इज अ माइंडसेट. अब ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं सेविंग इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी इनकम. अब कहाँ करना है, कैसे करना है, दैट्स अ कंप्लीट Actually, डिफरेंट थिंग. I want to ऐसे add ही on over here. ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ मीनाक्षी, समय देना इट्स माइंडसेट. यहाँ माइंडसेट No, sir. Actually, माइंड में I'm होगा, working उसके लिए on समय निकलेगा. framework one only, because the thing is, I want to go deep down on this, because somewhere I feel that actually he's a hyperactive child. So somewhere I feel that I want to go deep down and find many मीनाक्षी, reasons for आई डोंट अग्री. कब ज्वाइन किया था आपने? in month of Jan. तो मंथ ऑफ जैन से इट इज मंथ ऑफ मार्च. आई कंप्लीटली डिसअग्री कि आप इतना डीप में जा रहे हैं कि अभी तक आई फ्रेमवर्क. सच पे हम लोग आते हैं. सच ये है कि दिमाग से निकल गया कि हमको फ्रेमवर्क करने हैं. The moment मेरी when I टाइमलाइन में neglect, नहीं था, some मेरी पाइपलाइन में situations नहीं are था. there. No, some situations are there where I cannot join the class also. So that is also main मैं reason. फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मीनाक्षी. अगेन ऐसे हम इन्वेस्टमेंट जब नहीं करते हैं तो हम ये बहाना बना सकते हैं. इन्वेस्टमेंट अगर मन में है तो 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा. मैं फिर बोलता हूँ आपसे मीनाक्षी, एक चीज का बना लीजिएगा. रूटीन कैसे बनता है वो मैं पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था. कोई मुझसे पूछता है मॉर्निंग वॉक में कैसे जाऊं, मैं जा नहीं पाता, तो मैं केवल एक एग्जाम्पल उसको देता हूँ. बेटा कोई बात नहीं, मॉर्निंग वॉक तुम नहीं जा पाते हो, मत जाना. तुम उठना अपने बेड से, उठने के बाद अपने शूज पहन लेना और उसके बाद शूज उतार के सो जाना. अगर किसी ने बेड से उठ के शूज पहन लिए तो मॉर्निंग वॉक पे चला जाएगा कि नहीं? जाएगा. चला ही जाएगा. दिक्कत बेड से उठने में है, मॉर्निंग वॉक से जाने में नहीं है. तो आप कुछ मत करिएगा आज के बाद से मीनाक्षी. एक काम करिएगा कि आपको फ्रेमवर्क करना है. कैसे करना है? अपना स्टडी टेबल किसी भी समय कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टडी टेबल पे जाइएगा, मोबाइल को रखिएगा, पेपर को उठाइएगा, पेन को उठाइएगा, कॉपी को उठाइएगा, जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं, कॉपी पे एक वर्ड केवल लिख दीजिएगा, क्या? ए. और उसके बाद उठ के चले आइएगा अगर आपके पास समय नहीं हो, बस. ठीक है?
इतना कर लीजिएगा, इसके आगे करे नहीं करे वो आपके ऊपर है, बट आपको टेबल पे जाना है, बैठना है, मोबाइल को स्टैंड पे लगाना है, वीडियो को ऑन करना है, कॉपी को रखना है, पेन को रखना है, जितने ब्योत बनते हैं सारे बना लेने, उसके बाद केवल एक लाइन लिख लेनी है, आधी लाइन छोड़ दो, एक वर्ड लिख लेना और चले आना है बस। Actually, I'm not pushing myself for this. करेक्ट, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ, इतना कर लेंगे Yeah. आप फ्रेमवर्क कर डालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा, मैंने हमेशा बोला है, नॉलेज इज पावर और नॉट, Yes. नॉलेज इज पावर और नॉट, Yes, it नो, is. नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज, सदा सत्य बोलो, किसको किसको पता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसको किसको पता होगा वैसे मीनाक्षी? Sorry. सदा सत्य बोलो, किसको किसको पता होगा? मीनाक्षी, Yes, sir. सदा सत्य बोलो, किसको किसको पता होगा? क्या पूछा? सबको ही मालूम होगा. सबको पता होगा कि नहीं? 3 साल के बच्चे को पता होगा कि नहीं पता होगा? Yes, yes. ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, किसको किसको पता होगा? सबको मालूम होगा सर. क्या Everyone. मालूम होने से कोई पावर आती है? नहीं नहीं नहीं. नहीं आती है। तो माय Right डियर, practice नॉलेज इज नॉट आती है. पावर, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। क्या पावर है? Implementation of the knowledge is power. तो बताओ क्या पावर है? व्हाट इज पावर? Implementation. यस और नो? Now implementation is yes. यस और नो? यस, Yes. Yes. नो, नो। Perfect इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज implementation. नॉट पावर, नो। सदा सत्य Then बोलो, पता है उससे कोई फर्क नहीं, फर्क, मैं तो सदा सत्य बोलने की कोशिश करता हूं, उससे कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। पावर तो तभी है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? transformation. Okay. लाइट आ रही है, इस बात से कोई फर्क, मैंने बल्ब लगा दिया, इस बात से कोई फर्क, फर्क तो तब है जब बल्ब जल जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सदा सत्य बोलो, पता है मुझे, पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान सबके पास है, दुनिया में सबके पास है, रिक्शे वाले के पास चले जाइएगा, उसको भी सब पता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसको नहीं पता, सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, एवरीवन नोज एवरीथिंग। बट इम्प्लीमेंटेशन, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, बट कुछ गलत करते हैं कुछ सही करते हैं, जो सही कर लेते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द पावर। सो कहने का मतलब है, यहां पर आ रहा है, जैसे लवली से बात हो रही थी अभी अभी, लवली इंप्लीमेंटेशन कर रही है, बट लवली को ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हो पा रहा है। तो पावर कहाँ है? नॉलेज तो उनको पता चल गया, इंप्लीमेंटेशन वो कर रही हैं, बट अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो पावर अभी का भी तो बेकार है ना कहानी। बात तो तब हुई जो श्वेता ने बोला, क्या कि मेरे बच्चे ने ये देखना शुरू कर दिया और मेरे बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया, या आपने बोला कि आपके बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया, राइट एंड डूज एंड डोंट्स बनाने शुरू कर दिए, राइट? Yeah. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप करेंगे, फ्रेमवर्क्स करेंगे, तो वो उसका क्या होगा? रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन, वो रेडीनेस टू इम्प्लीमेंटेशन है। जब फ्रेमवर्क करेंगे वो रेडीनेस है, आपको रेडी करेगा फ्रेमवर्क करने के लिए, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे, तब कहीं जाकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है? Okay. Thank you, sir. और वेलकम। सर सॉरी सर, आज आपने ग्रुप में कुछ डाला था, मुझे जानना था। बोलो क्या डाला? आपने लिखा था क्या कि जिसको हम नहीं जानते हैं उसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं उसकी बातें क्या कम बुरी लगती है? अरे ये इसको मैंने थोड़ा क्यों लिखा, मैं एक्चुअली मतलब जो फैमिली काउंसलर भी हूँ, तो अभी 2 ही दिन पहले, होली से 1 दिन पहले मेरे पास एक कपल आए थे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो आए, उनसे लगभग 1-1.5 घंटे मेरी बात हुई। 1-1.5 घंटे जब बात हुई तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने अलग अलग सुना कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, लाइक आई वाज डिस्कसिंग विद देम, करेक्ट? तो निकल के क्या आया कि दोनों को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं है, करेक्ट? वो जो महोदय हैं अपने ऑफिस जाते हैं, वहां से 100 डांट खा के आते हैं, ठीक है, वहां उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो मैडम भी, मोहतरमा भी वर्किंग थी, वो भी मतलब बातों में निकल के आया कि बाहर उनसे 1000 लोग 1000 बातें बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर पे आ रहे हैं, अगर एक दूसरे ने एक दूसरे की जरा भी बात एक दूसरे के विरोध में कर दी तो लड़ बैठते हैं, फट जाते हैं, करेक्ट? तो मैं केवल इतना ही कहना वाला था, मतलब मैंने उनसे केवल इतनी बात पूछी, यार एक बात मुझे बताओ, ये बाहर वाला तुमसे कोई बात बोल रहा है तो तुम क्यों बुरा नहीं मान रहे हो? तो उन्होंने मुझसे बोला वो तो बाहर वाला ही, उसकी क्या ही बात बुरी माननी है यार। ओके। मैंने बोला एक बात बताओ, फिर असली बात क्या हुई यार? तो तुम्हारा अपना है, वो बोल देगा तो बुरा मान जाओगे, बाहर वाला बोलेगा तो बुरा नहीं मान, तो होना चाहिए उल्टा, क्यों होना चाहिए सीधा? अगर बाहर वाला, तुम्हारी अभी कार खड़ी हो, ठीक है, और बाहर वाला निकले, सड़क का बच्चा निकले और वो तोड़ दे शीशा, आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी ना? आप उससे कहोगे पैसे लाओ, होगा कि नहीं होगा? यस।
आप गाड़ी से जा रहे हो, करेक्ट, आप गाड़ी से जा रहे हो और सामने से कोई ट्रक वाला है और ट्रक में ठोक दे, तो आप उससे पैसे मांगोगे कि नहीं मांगोगे? राइट, वो मांगूंगी। मांगोगे नहीं मांगोगे? उस पर गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? यस करोगे ना? सर। कोई गाड़ी मांग के ले जाए और गाड़ी लड़ा दे, गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपका सगा भाई ले जाए तो थोड़ी कम गुस्सा आएगी। थोड़ी कमाएगी। क्यों भाई? क्यों कमाएगी आएगी भाई? पर पड़ोसी ले कमाएगी। गया, पड़ोसी ले गया आपकी कार मांग के, पड़ोसी ने लड़ाई तो आपको ज्यादा गुस्सा आई, और आपका सगा भाई तो कम गुस्सा आई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेशन उस टाइप का होता है तो भाई हम लोग। भाई उसकी गलती बर्दाश्त है। यस सर। और जब बात की बात आ जाएगी तो हम बोलेंगे नहीं, बाहर वाले की बात तो ठीक है, तुम्हारी बात बर्दाश्त नहीं, ये कौन सी बात हुई? अरे यार बाहर वाले लेकिन को बोले, उससे लड़ो जाकर, अरे भाई तुम्हारा कुछ बोल रहा है तुमसे, यार तुम्हारा ही तो भाई है, तुम्हें अपने भाई की बात बर्दाश्त नहीं, दुनिया की बर्दाश्त से क्या ही मतलब है? तो अगर कहीं उल्टे हो जाए हम इस बात में कि चूंकि मेरी पत्नी है इसलिए मुझसे कुछ भी बोल सकती है, मेरी पत्नी इसलिए मुझसे कुछ भी बोल सकती है, अगर इतनी सी बात मेरे अंदर आ जाए तो यार पति पत्नी के बीच की रिलेशन खराब ही नहीं होनी? यस सर। मेरी पत्नी है तो मुझसे ही तो थोड़ा गलत बोलेगी, पड़ोसी से बोलेगी जाके क्या? राइट मेरा बेटा है तो मुझसे थोड़ा गलत बोल गया, क्या ही बात है यार? अपने बेटे का गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, पड़ोसी का बर्दाश्त करेंगे क्या? सर। बात लेकिन खत्म हो एक गई। बात। लेकिन बात यहाँ लेकिन बिल्कुल उल्टी है, पड़ोसी बोल हाँ गया यस। तो कोई बात नहीं, और बहन ने बोल दिया तो उससे रिश्ते बदल गए, लड़ाई कर रहे हैं। बस सर उतनी पर सी एक बात। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना सर, मतलब अपना मैं बता रही हूँ। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उससे कुछ वैसा मतलब नॉर्मली बात हो रहा है पर कुछ जगह एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो क्या इस स्थिति में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए क्या सामने इस वाले पे से? तो हम लोग बहुत बात कर चुके, इस पे करोगे तो मेरा 1 घंटा आ जाएगा एक्सपेक्टेशन पे, ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। नहीं नहीं सर, क्योंकि आप मैं बहुत ना अच्छे ना 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 जानती हूँ। ना, ये पर कभी अभी नहीं, कभी बहुत बोली बहुत सर लंबा सर जाएगा, सर। ना 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 ना, नो अच्छा नो, एक विल नॉट एक्सपीरियंस वर्क ऑन बता। दिस, ये अच्छा सर एक्सपेक्टेशन पे बात नहीं है। एक एक्सपीरियंस बताना चाह रही है अपने बेटे का। हाँ बताओ बताओ। आज मेरे दोनों बच्चे ने जब न्यू बुक दोनों बच्चे लाए तो वो ने बोला कि कवर करना है, तो मुझे मैं बोली कि बेटा कवर तो करना है पर इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग देख लो, अगर कवर आप लोग कर लेते हो तो मेरा बेटा बोला कि मुझे तो आती नहीं है। हमको इसमें कौन बड़ी बात है, आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती थी पर आपने सीखा कि नहीं? क्या तो हाँ बात है? मैंने सीखा। हम्म। तो स्कूटी तो हाँ, तो मुझे डर नहीं लगता तुमको? तो कहता नहीं डर क्यों लगेगा, मुझे सीखनी रहती है। हमको बिल्कुल करेक्ट। तो फिर इसमें क्या लगता है? तो बोला कि आप एक बार मुझे बता दो या मोबाइल दे दो, यूट्यूब पे मैं देख लूंगा। हम तो मैं उसे बोली कि मैं बताऊँ या फिर यूट्यूब पे देखोगे? तो वो बोला कि यूट्यूब पे दिखा दो। तो मैं देख लो, यूट्यूब पे देखा। तो फिर बाद में बोलता मम्मा यूट्यूब में देखा पर मुझे वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो। फिर मैंने एक बताया। उसके बाद सर वो अपना पूरा बुक खुद से कवर किया है। बहुत अच्छी और बात है, साथ इससे अच्छा क्या हो और सकता है? साथ में मेरी उसकी बहन भी, मम्मा मुझे भी सीखना है भैया। तो वो अपनी बहन को भी सिखाया, प्लस दोनों भाई बहन मिलके टोटल दोनों अपना अपना बुक किया है। ये इसका फॉर्मूला याद है आपको कि नहीं याद है? कि हम लोगों ने बात किया था, व्हाट यू डू विद द चाइल्ड, व्हाट यू डू फॉर द चाइल्ड, एंड व्हाट योर चाइल्ड डज फॉर यू, याद है ना? 3 तरीके के काम हमने बोले थे, याद है? फॉर्मूला याद है? फिर से बता दीजिए सर एक बार, रिमेम्बर। तो हो गया, तो अगली बार बताएंगे, चलिए रखिए, नो कोई नो नो नो, सिर्फ एक नहीं। लाइन हिंट शिप करना है, मुझे याद है नो डाउट पर मैंने थोड़ा बोला था सा। 3 तरह के काम होते हैं। यस सर। पहला, यू डू फॉर योर चाइल्ड, आप जो अपने यस बच्चे के सर। लिए करते हैं। दूसरा, ओके। विच यू डू विद योर चाइल्ड, जो अपने बच्चे के साथ करते हैं। ओके। तीसरा, विच योर चाइल्ड डज फॉर यू, जो आपका यस। बच्चा आपके लिए करता है। ठीक है? राइट। आप देखें इन तीनों चीजों की क्या अलग अलग कैटेगरी घर में बनी है कि नहीं बनी है? ऐसा तो नहीं सब आप ही अपने बच्चे के लिए करते हो, यू डू फॉर योर चाइल्ड, बाकी कुछ है ही नहीं। फॉर डू सही। योर चाइल्ड, जो अब फॉर डू योर चाइल्ड आप कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मतलब बकेट 1 में जो चीज है, धीमे धीमे बकेट 2 में जानी चाहिए, अब ये हम अपने बच्चे के साथ करेंगे। करेक्ट? यस। यस। उसके बाद धीमे धीमे बकेट 3 में जानी चाहिए, अब यही काम बच्चा मेरे लिए करेगा। जैसे मैं बच्चे के लिए चाय बनाता था, ये बकेट यस। 1 था, धीमे धीमे ये बकेट 2 में जाएगा, अब हम बच्चा और हम साथ साथ चाय बनाएंगे। धीमे धीमे बकेट 3 में जाएगा, अब ये बच्चा मेरे लिए चाय बनाएगा। जी। तो कहते हैं समझदारी कैसे आती है? धीरे धीरे मतलब बुद्धि। समझदारी कैसे आती है? जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी। यस सर, यस सर, सॉरी। समझदारी जिम्मेदारी से आती है। जो जितना जिम्मेदार वो उतना समझदार। 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 ये जिम्मेदारी देने का काम किसके ऊपर है? हमारे। पेरेंट्स का। हमारे ऊपर है। इसके लिए याद है, आई डू, वी डू, यू डू, यस सर। याद है कि भूल गए? नहीं नहीं नहीं, याद है सर। याद रखिए, जितने फॉर्मूले आपको देते हैं उनको याद रखिए, भूलने के लिए नहीं होते हैं वो, उनको याद रखिए, उनको मैं अप्लाई नोट भी करिए और बनाती हूँ। ट्रांसफॉर्म करिए उनको। ठीक है? मैं नोट भी बनाती हूँ। ठीक है, सर। चलो थैंक यू, हाँ ओके सर, आज ही थैंक यू स्टार्ट थैंक यू करते हैं। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, हाँ। अ, मेरा वो जो मैंने पूछा था जो बच्चे के लिए
अभी क्या हो रहा है, मैं मेरे बेटे को ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो पहले कुछ मतलब ड्राइंग करने में इंटरेस्ट रखता था, अभी बोल रहा है कि मुझे ड्राइंग अच्छा नहीं लगता, म्यूजिक मतलब पियानो बजाता है और करने ब्लॉग्स दीजिए उसको। बनाना। हाँ। तो मतलब वो जो चेंज कर रहा है उसको करने दीजिए चेंज, उसको चेंज करने दीजिए। ये तो डायनेमिक बच्चा, मेरा स्टैटिक थोड़ी ना, डायनेमिक है भाई। चेंज करने दीजिए, एक समय वो कैसे इंटरेस्ट पे आएगा जो उसको लगेगा दिस इज द रियल इंटरेस्ट, वहां वो रुक जाएगा। चेंज करने दीजिए उसको, राइट। लेकिन जब वो चेंज और करे, ड्यू क्वेश्चंस पूछिए उससे कि व्हाई ही इज डूइंग दिस। वो किसी के हाँ मैं इन्फ्लुएंस में तो नहीं कर रहा है ऐसा कोई काम, राइट। हाँ मैं वो कर रही हूँ उसे मतलब डिस्कशन चलता रहता है। बस बस लेकिन बस मैं बस। अपने आप में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। हम्म। चलिए, ओके, थैंक और यू। एक सर, हाँ हाँ। ये वाला क्वेश्चन बाद में, मैं एक क्वेश्चन पूछी थी जो मन बुद्धि और हृदय का, नेक्स्ट सेशन में अब ये करेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीजें होती हैं, चार अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अगर इन पे बात करेंगे फिर पूरा 1 घंटा जाएगा, एक्सपेक्टेशन पे बात करेंगे पूरा ठीक एक है, घंटा नेक्स्ट। कुछ कुछ लंबे टॉपिक होते हैं, अगली बार आइएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछ लीजिएगा, तो हम लोग ठीक पूरे है। 2 घंटे इसी पे बात करेंगे, मन बुद्धि चित्त और ठीक अहंकार। है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। और ये कमेंट डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आप लोग डालते नहीं है सेशन कैसा लगा, प्लीज ग्रुप में डाला करिए, हाउ वाज द सेशन। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।